Ting 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 ting. Yes, good afternoon everybody. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. जय श्री कृष्णा. कैसे हैं आप सब लोग? क्या मैं लाइव हो गया? हाँ हो गया. फटाफट से आ जाओ, छेती छेती आ जाओ. फटाफट से मुझे बताओ, आवाज़ आ रही है? आ रही है क्या? आ रही है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो हैं जी. की हाल चाल है? फटाफट से आओ. गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. आई गेस मैथ्स के बाद बहुत सारे बच्चे सो गए. ठीक है, बहुत सारे बच्चे आए नहीं हैं अभी तक. हाँ जी, लंच वंच हुआ है क्या कुछ? सर सुबह तक तो वाइट टी शर्ट पहन रखी थी. बेटा अपना ऐसा ही है, मन करता है कपड़े चेंज कर लेते हैं हम. ठीक है, टाइम टाइम पास करने का सबसे सही तरीका है कपड़े चेंज कर लो. यस यस यस, फटाफट से आओ. हाउ टू परचेज योर कोर्स. बेटा बहुत सिंपल है. बताओ कितनी बार बताना पड़ेगा ये? हाँ या ना? बताओ ईजी है कि नहीं है? सर बीबी वर्चुअल्स की वेबसाइट पे जाना है. ये देखो, बीबी वर्चुअल्स की वेबसाइट पे जाएंगे, कोर्स बस खरीद लेंगे. और क्या करना, कुछ नहीं करना. हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. शुरू करें क्या? अरे करे क्या, करे क्या? टिंग 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 टिंग. मैगी खाएंगे? नहीं बेटा, हम मैगी वैगी नहीं खाते. किसी ने बोला सर आप सुबह नहाए नहीं हो गए. बेटा मैं सुबह ना नहा के क्लास लेता हूँ. मैं सुबह 6:30 उठता हूँ, फिर मैं नहाता हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर मैं क्लास लेता हूँ. ठीक है, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं. ईको का डर है. अरे 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 बेटा, ईको आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने वाला है, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बनने वाला है. काय का डर रहे हो? मैं हूँ ना. टेंशन नहीं लेने का, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का. अपन है ना, भाई है ना, करा के जाएगा. ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट. ठीक है, शुरू करें. आई थिंक वी कैन स्टार्ट. बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, बहुत सारे बच्चे नहीं आए हैं, बट ठीक है. देखो आपको मैं एक बात बताऊँ, सिंपल सी बात बताता हूँ. राइट, ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को. पता मैंने पहली क्लास में एक बात कही थी, अगर आपने अकाउंट्स की पहली क्लास देखी थी तो मैंने एक बात कही थी. किस चीज़ की? डिसिप्लिन की. मैंने एक बात कही थी कंसिस्टेंसी की. मुझे बताओ याद है आपको कि क्या होगा? पहली पहली क्लास में सबको जोश होगा, सब आएंगे क्लास में कि सर मज़ा आ जाएगा, बहुत पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग होगा, ये वो बहुत चीज़ें होंगी. आपने देखा था पहली क्लास में, और ये सारे सब्जेक्ट्स में होने वाला है. एवरी सब्जेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अकाउंट्स हो गया, मैथ्स हो गया, इको हो गया, लॉ हो गया. आप सब में ये बात नोटिस करोगे. क्या नोटिस करोगे? कि बहुत सारे बच्चे आपको दिखेंगे कि भाई अब उनसे रेगुलर क्लासेस नहीं देखी जा रही है ना. जो बच्चे स्टार्टिंग में आए थे, अब उनका हो गया सर एक दिन में 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहे हो. मैंने इसलिए कहा था आपको कि भाई ऐसा नहीं है कि कंपटीशन या बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है. नहीं, अभी तो हुआ ही क्या है? आप मुझे बताओ फटाफट से, अभी तक हुआ ही क्या है? कुछ भी नहीं हुआ. अभी तो बेसिक्स चल रहे हैं. फिर भी आप देख सकते हो कि बच्चे धीरे धीरे कम होते जाएंगे. और यही होता है कि जो ये 20% का रिजल्ट होता है, उसका बहुत बड़ा रीज़न यही है. राइट, कि भाई बच्चे कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, रेगुलर क्लासेस नहीं देख पाते हैं. फिर क्या हो जाएगा? फिर बैकलॉग हो जाएगा. बैकलॉग हो जाएगा तो बच्चे 2x पे देखेंगे. 2x पे देखेंगे तो आधी बात समझ में आएगी, आधी बात नहीं समझ में आएगी. आप बात समझ रहे हो? एवरीबडी ऐसा हो तो ऐसा ही होगा. फिर उसके बाद रिग्रेट आएगा, फिर और गिल्ट आएगा, फिर ये वो होगा. दिक्कत ही यही है. अपने को क्या करना है? अपने को डिसिप्लिन, कि कुछ भी हो जाए सर क्लासेस अटेंड करने का ही है, एब्सोल्युटली करने का ही है. बच्चे कह रहे हैं सुबह जितने बच्चे थे उतने कम हो गए. वो तो होगा ही. एवरीबडी ऐसा नो. ठीक है, तो मैंने आपको इसलिए कहा था कि अगर आप वो आखिरी के कुछ बच्चों में से बच गए जो रेगुलरली क्लास देख रहे हो, ट्रस्ट मी आपका वो 20% में ही आने वाला रिजल्ट. ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का. बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर अपने को थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना है, थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है. एंड आई थिंक हम सारे के सारे जो है जितने भी टीचर्स हैं वो आपको बीच में आधे घंटे का ब्रेक देते हैं. बोलो हाँ या ना? मैंने अकाउंट्स के बाद आपको आधे घंटे का ब्रेक दिया. ठीक है, मैथ्स में आपको आधे घंटे का ब्रेक मिला. बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि ब्रेक नहीं मिल रहा. क्लियर हो गई बात? सर डेली लाइव क्लास लेने के बाद रिवाइज कैसे करें? बेटा मैंने आपको क्या बोला, अभी आपको क्लास के साथ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा रिवाइज करने के लिए. तो आपको मेनली क्या करना होता है? जैसे मुझे बताओ आपकी क्लास कब खत्म होती है?
सारे बच्चे फटाफट से बताओ। आपकी क्लास कब खत्म होती है? सर क्लास खत्म होती है अराउंड 6 बजे के आसपास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 साढ़े 6 बजे आसपास, 6:30 बजे मान लो। उसके बाद बेटा आप ये मान के चलो कि आपको दिन में 2 घंटा भी अगर आप निकाल सकते हो फॉर सेल्फ स्टडी, है ना, 6:30 बजे, हाँ एग्जैक्टली 6:15 6:30 तक सेल्फ स्टडी के लिए। जैसे मान लो अगर आपकी 6:15 को क्लास खत्म होती है या 6:30 को आपकी क्लास खत्म होती है, ठीक है, तो आप क्या करो, आप आराम से आधे 1 घंटे का ब्रेक लो। ट्रस्ट मी, मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करने वाला कि आप ना क्या करो बस उसके बाद बैठ जाओ पढ़ने के लिए, नहीं। अगर 6:30 क्लास खत्म हो रही है, आई से कि कम से कम 1 घंटे का ब्रेक लो, 1 आवर ब्रेक। 7:30 तक, आई वुड से 8 बजे तक भी ब्रेक ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको बस क्या करना होगा कि जितना क्लास में हुआ है उसको एक बार पन्ने पलट लिए, पेजेस आपने पलट लिए और कुछ नहीं, है ना, कि भाई ठीक है। जैसे अकाउंट्स में हुआ, मुझे बताओ अकाउंट्स को सच्ची सच्ची सारे बच्चे बताएंगे, जो बच्चे अकाउंट्स की क्लास अटेंड कर रहे हैं, सारे बच्चे फटाफट से बताओ अकाउंट्स में हमने जो 2 दिन में किया है उसको रिवाइज करने में कितना टाइम लग रहा है आपको? बेटा इको के कुछ खास नोट्स आपको नहीं बनाने पड़ेंगे, वो फटाफट से बुक से रिवाइज हो जाएगा। हाँ जी, मुझे बताओ उसको रिवाइज करने के लिए आपको कितना ही टाइम लग रहा है? मैं बता रहा हूँ मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट। बच्चे बोल रहे 10 मिनट, बताओ सर मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट एग्जैक्टली। इको में कितना? अगेन 15 से 20 मिनट। तो बेटा अकाउंट्स इको दोनों मिला के मैक्स टू मैक्स 30 to 40 मिनट्स। इससे ज्यादा टाइम आपको लगेगा ही नहीं, 20 मिनट से कम ही लग रहा है एग्जैक्टली। तो क्या होगा, आराम से, मैं तो आपको कह रहा हूं, आप अगर लॉ के लिए मैथ्स के लिए 1 घंटा निकाल लो तो आपको 1.5 घंटा चाहिए, 1 आवर 30 मिनट, बात खत्म। मुझे बताओ क्या पॉसिबल है? क्या आपको लग रहा है कि पॉसिबल है कि अगर 6:30 मेरे क्लास खत्म हो रहा है, ठीक है, 6:30 क्लास होने के बाद मैं 1 से 1.5 घंटा ब्रेक ले सकता हूँ। आपको बाहर दोस्तों के साथ मोमोज खाने जाना है, जाओ ना ठीक है, हाँ है ना, बाहर गप्पे मारने जाना है, अरे जाओ, बकैती करनी है, जो मर्जी करनी है करो, आराम से चिल करो। कौन कह रहा है कि सिर्फ पूरा दिन पढ़ना ही है? 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आपको जो करना है बस, उसके बाद कुछ भी करके एक बार जो भी क्लास में हुआ उसको एक बार देख लेना, और कोई दिक्कत नहीं है। एवरीबडी फटाफट से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ। डन है, डन है, डन है। शुरू करें क्या? आज की क्लास शुरू करें क्या? आई थिंक यस वी शुड स्टार्ट। चलो आ जाओ। हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फटाफट से आते हैं, लेट्स गेट बैक टू द कॉन्सेप्ट्स। मुझे बताओ बेटा, कल हमने अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट स्टार्ट किया था, आज उसको आगे लेके जाने वाले हैं। अच्छा ठीक है सर, लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मुझे बताओ कल में क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए थे? तो सबसे पहले अच्छा सर हमने ये पढ़ा था, डिजायर इज नॉट इक्वल्स टू डिमांड। एग्जैक्टली, हमने यहाँ पे कुछ बच्चों के एग्जाम्पल लिए थे। हमने ये पढ़ा कि सर डिमांड जो है, इफेक्टिव डिमांड या सिंपल डिमांड भी आप इसको बोल सकते हो, तो डिमांड किसी भी गुड्स की कब होती है? जब आपका खरीदने का मन है, जेब में पैसे हैं और पैसे भी खर्च करने का मन है। सर ये तीनों चीजें हैं तो हम मानेंगे कि हाँ आप किसी गुड्स की डिमांड कर रहे हो। एवरीबडी ऐसा नो, तब मानेंगे। डिमांड की हमने एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन देखी थी। क्या देखी थी? कि भाई वी मीन वेरियस क्वांटिटीज, एवरीबडी, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ गिवन कमोडिटी विच कंज्यूमर्स वुड बाय। इसका मतलब क्या था कि सर हमने एक बात नोटिस करी कि जब किसी भी गुड्स के प्राइसेस अलग अलग होते हैं ना, तो उसकी डिमांड अलग अलग होती है। अगर मान लो आईफोन का प्राइस 40,000 है तो उस पर 50 क्वांटिटी डिमांडेड है। एवरीबडी ऐसा नो। 45,000 है, अच्छा तो 40, अच्छा ठीक है सर 50,000 है तो 35, एग्जैक्टली। अच्छा एक सेकंड रुको बेटा, कोई बच्चा कह रहा है लैग कर रहा है, वेट, लेट मी फिक्स इट, ठीक है। हाँ जी, राइट, यस, आई थिंक अब नहीं करेगा, डोंट वरी, यस अब नहीं करेगा। डन है, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। यस, मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला कि सर अलग अलग प्राइस पे अलग अलग डिमांड होती है, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि भाई वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, यस, एट वेरियस प्राइसेस, अलग अलग प्राइस होगा तो उस प्राइस पे अलग अलग डिमांड्स होंगी। हाँ जी। फिर हमने एक बात और नोटिस की थी कि सर गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं सर 10 क्वांटिटीज की डिमांड कर रहा हूं, अरे भैया आपको ये बताना पड़ेगा ना कि जो आप डिमांड की बात कर रहे हो, जो कंज्यूमर जो गुड्स खरीदना चाहता है, जो कंज्यूमर की डिमांड है, सर वो कितने पीरियड ऑफ टाइम की है? पर डे की है, पर वीक की है, सर पर मंथ की है, कितने पीरियड की हम बात कर रहे हैं, राइट। जैसे मैंने क्या बोला? मैंने बोला आज मेरे अकाउंट में सर 50 करोड़ रुपए हैं।
सर ये क्या है, इसको बोलते हैं स्टॉक वेरिएबल। क्या हमने कल डिस्कस किया था, फटाफट से बताओ बेटा, मैं उन बच्चों के लिए रिवाइज करवा रहा हूँ जो रिवाइज करके नहीं आए, फटाफट से बताओ। सर एक आपका क्या होता है स्टॉक वेरिएबल, हाँ जी, और एक आपका होता है फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल का मतलब क्या था सर, स्टॉक वेरिएबल का मतलब है कि जब मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता हूँ, है ना, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट कब बनती है, एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है। मैंने क्या बोला, मेरे अकाउंट में आज 50 करोड़ रुपए हैं, भगवान जी सुन लो ना, ठीक है, हाँ या ना, तो ये क्या है सर, ये स्टॉक वेरिएबल है। ओके लेकिन जब मुझे किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक ड्यूरेशन चाहिए होता है, एक टाइम पीरियड चाहिए होता है। मैंने क्या बोला कि कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया, तो वो प्रॉफिट कितने टाइम पीरियड का, पिछले 1 साल का, हाँ या ना। कंज्यूमर की जो डिमांड है वो 1 हफ्ते की है, पर वीक है, पर डे है, एग्जैक्टली। आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हो, दिन में सर वो क्या आ गया, एक टाइम पीरियड आ गया। तो जब भी टाइम पीरियड आता है, जब भी ड्यूरेशन की बात होती है, उसको फ्लो वेरिएबल बोलते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमने क्या बोला कि जो हमारा डिमांड है, जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है, वो एक फ्लो वेरिएबल है, राइट। मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल और लेता हूँ, मेरी बात सुनो। एवरीवन यस, चलो आप में से किसी का एग्जांपल लेते हैं। बिल्कुल, मान लो बेटा एक भूमि है ना, क्या है, भूमि, हाँ जी भूमि, ठीक है सर, ठीक है, राइट। और एक मनीषा है, क्योंकि मनीषा ने बोला सुन लेंगे भगवान सर, ठीक है सर, मनीषा, ओके ऑल राइट। मैंने बोला कि भूमि जो है, ये सर सर वो जो है 20 क्वांटिटीज की डिमांड करती है सर, किसकी, चॉकलेट्स की, ठीक है, 20 चॉकलेट्स की डिमांड कर रही है, हाँ जी, क्या बात है भूमि, इतनी चॉकलेट। और मनीषा जो है वो 5, मनीषा की जो डिमांड है चॉकलेट्स की, वो 5 चॉकलेट्स की है। अच्छा मुझे बताओ बेटा, किसकी डिमांड ज़्यादा है, कौन ज़्यादा चॉकलेट्स की डिमांड कर रहा है, फटाफट से सारे के सारे बच्चे बताओ। एवरीवन जल्दी से मुझे बताएंगे कि सर कौन ज़्यादा चॉकलेट्स की डिमांड कर रहा है। एवरीबडी, हाँ जी, कह रहे भूमि शेयर कर लेना प्लीज़, ठीक है, हाँ या ना। सबने क्या बोला, सर भूमि जो है वो ज़्यादा चॉकलेट्स की डिमांड कर रही है। अरे भोलू, मैंने आपको टाइम पीरियड तो बताया ही नहीं। क्या मैंने आपको टाइम, कोई कह रहा है दांत खराब हो जाएंगे। हाँ जी, मैं अगर ये लिख दूं कि भूमि जो है सर वो 20 चॉकलेट्स की डिमांड कर रही है, डिमांड है उसकी पर मंथ, अच्छा, और मनीषा की 5 चॉकलेट्स की डिमांड है पर डे। तो मुझे बताओ ना बेटा, कौन से कंज्यूमर की डिमांड ज़्यादा है, अब कौन ज़्यादा चॉकलेट्स की डिमांड कर रहा है, फटाफट से बताओ। अब आपका आंसर चेंज होगा क्या, यही तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि डिमांड को एक्सप्रेस करने के लिए, हाँ जी, डिमांड की स्टडी करने के लिए हमको क्या चाहिए सर, हमको चाहिए क्या, एक टाइम पीरियड। इससे बेटर एग्जांपल क्या ही मिलेगा आपको। एवरीबडी ऐसा नो, आपको क्या चाहिए, एक टाइम पीरियड चाहिए, एग्जैक्टली। इसलिए हमने कल क्या पढ़ा कि सर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एग्जैक्टली। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई है कि जो हमारी डिमांड होती है सर, डिमांड जो है वो एक फ्लो वेरिएबल है, हाँ जी, एक फ्लो वेरिएबल है, सिंपल। उसके बाद दोस्तों हमने एक बात पढ़ी थी कि सर डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या डिफरेंस है, हाँ ना सर। डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में मेजरली आपका डिफरेंस क्या है, तो मैंने आपको बताया था। वैसे तो अभी ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोला कि जब मैं डिमांड की बात करता हूँ तो मैं एंटायर रिलेशनशिप की बात करता हूँ। मतलब कि इस प्राइस पे ये, इस प्राइस पे ये, जो पूरा का पूरा ये रिश्ता है सर, इस पूरे को हमने क्या बोला, डिमांड, कि मेरे गुड्स की डिमांड ये है सर, मेरे गुड्स की डिमांड ये है। अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड है, हाँ। लेकिन दोस्तों जब मैं बात करता हूँ क्वांटिटी डिमांडेड की, तो मैं बात करता हूँ एक पर्टिकुलर प्राइस की। मतलब सर 40,000 रुपीज़ पे मेरे गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है सर, 45,000 रुपीज़ पे मेरे गुड्स की डिमांड कितनी है, 40 क्वांटिटीज, तो 40 गुड्स की क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड है। तो बस सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बोला इसका बहुत रेलेवेंस नहीं है, बस आप इतना समझो, जब बात हम करते हैं डिमांड की, तो डिमांड मतलब द एंटायर रिलेशनशिप सर, डिमांड मतलब द एंटायर रिलेशनशिप। अच्छा, और क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस की बात कर रहे हैं, हाँ जी, एक पर्टिकुलर प्राइस की बात कर रहे हैं। और बाकी हमने फ्लो वेरिएबल पढ़ाई। इसके बाद हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही शानदार टॉपिक स्टार्ट किया था कि व्हाट डिटरमाइंस डिमांड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी गुड्स की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि भाई प्राइस चेंज हो गया, आपकी इनकम चेंज हो गई, आपका टेस्ट चेंज हो गया सर, उसके बाद कॉम्पिटिटर का प्राइस चेंज हो गया, आपके सब्सटीट्यूट का चेंज हो गया, आपके कॉम्प्लीमेंट्री का चेंज हो गया, बहुत सारे, हाँ जी बहुत सारे। लेकिन सर हम सबको एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे ना, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमने एक वर्ड यूज किया कल, क्या सर, सेटेरिस पेरिबस। सर क्या वर्ड यूज किया,
सेटिरस हाँ जी पेरिबस, इसका मतलब क्या था कि जब मैं एक फैक्टर को पढ़ रहा हूं तो मैं बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट लेके चलूंगा, नहीं तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। कि मान लो किसी गुड्स का प्राइस कम हो गया, लेकिन भाई हो सकता है कि भाई उसके सर सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस भी कम हो गया हो, एग्जैक्टली हो सकता है कंज्यूमर की इनकम भी कम हो गई हो, हाँ हो सकता है उसकी क्वालिटी कम हो गई हो सकता है कंज्यूमर का टेस्ट भी चेंज हो गया हो, तो प्राइस कम करने पे भी क्या पता डिमांड ना बढ़े, एग्जैक्टली तो ऐसे तो मैं कभी पढ़ ही नहीं पाऊंगा। इसलिए बेटा स्टडी करने के लिए, डिमांड की स्टडी करने के लिए हमने क्या बोला कि सुनो, जब हम एक फैक्टर पढ़ेंगे तो बाकी सारे फैक्टर्स को हम क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट। अच्छा, तो जैसे अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं गुड्स के खुद के प्राइस की, सर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, उसका खुद का प्राइस। कि अगर आपने अपने गुड्स के प्राइस को कम किया, हाँ तो ऑब्वियस सी बात है आपके गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो यहां पे क्या था सर, हमने कल ही पढ़ा था कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज नेगेटिव रिश्ता बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। कि अगर आपने अपने गुड्स के प्राइस को इंक्रीज कर दिया वो महंगा हो जाएगा, अगर वो महंगा हो जाएगा तो आपके गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। अगर आपने अपने गुड्स के प्राइस को क्या कर दिया, प्राइस को कम कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है सर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। एब्सोल्युटली है, सिंपल सी बात, हाँ जी सिंपल सी बात है। सेकेंड जो हमने पढ़ा दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया था सर, अब हमारे गुड्स का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, हमारे गुड्स का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, हमारे रिश्तेदारों का प्राइस चेंज हो रहा है। हमारे दो रिश्तेदार मैंने आपको कल बताए थे, एक कौन सा था सर, एक था आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, एग्जैक्टली दूसरा आपका क्या था सर, दूसरा आपका था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना। तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सब्स्टिट्यूट गुड्स की, किसकी बात करेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करेंगे। इसका मतलब क्या है, आपके कंपटीशन में जो है, ये सुनो, जैसे अगर मान लो मेरी क्लासेस है ना, बीबी वर्चुअल्स की क्लासेस है सर, हमारे कंपटीशन में और भी क्लासेस है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप चाय पी रहे हो तो चाय के कंपटीशन में कॉफी भी है, एग्जैक्टली हाँ या ना। अगर आप लेस खा रहे हो तो लेस के कंपटीशन में अंकल चिप्स हो सकते हैं, बात तो सही है। आप अगर पेप्सी पी रहे हो तो कोक भी हो सकता है, हाँ बात तो सही है। एवरीबडी है, सुनो, तो जो आपके कंपीटिंग गुड्स होते हैं, कंपीटिंग गुड्स का मतलब क्या हो गया कि आपके सब्सटीट्यूट है, कि कंज्यूमर हाँ जी आपको भी प्रेफर कर सकता है और उसको भी कर सकता है, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है। तो हमने एग्जाम्पल किसका लिया था सर, एग्जाम्पल लिया था हमने सैमसंग का, एग्जैक्टली और हमने लिया था किसका सर, आईफोन का। तो मान लो अगर आईफोन का प्राइस तो उतना ही है, आईफोन का प्राइस नहीं चेंज हो रहा, आईफोन का सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सा है, एवरीबडी देखो, हर कंज्यूमर के लिए सब्स्टिट्यूट गुड्स अलग हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। मान लो कोई बोले नहीं मेरे को कॉफी पसंद ही नहीं है ठीक है, कोई यहाँ पे बोलते सर आपका एग्जाम्पल गलत है, मेरे लिए टी और कॉफी नहीं है सब्स्टिट्यूट, बेटा वो तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिपेंड करेगा, हाँ या ना। आपके लिए क्या है, आपके लिए तो हो सकता है कि टी और कॉफी ना हो, किसी और के लिए हो सकता है कि हो। आपको सिर्फ कोक पसंद है ना, आप सिर्फ कोक पीते हो, या आप कोई पेप्सी पीते हो, जो भी है, हाँ दोनों ही खराब है बात समझ रहे हो। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिपेंड करता है, लेकिन अब सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं मेरे लिए, अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मेरे लिए आईफोन और सैमसंग क्या है सर, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। मेरे को दोनों ही पसंद है, दोनों ही पसंद है। तो मान लो सर, मान लो एवरीबडी, सॉरी टू मैं रुक गया हूँ उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन एक बच्चे ने बोला सर आपका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। थैंक यू बेटा थैंक यू। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं जी, कंटिन्यू करते हैं, सुन लो मेरी बात ध्यान से। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि देखो बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात ये है कि सर मान लो आईफोन का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन सैमसंग जो उसका सब्स्टिट्यूट है, ये सर सैमसंग का प्राइस अगर कल को कम हो जाए, सारे बच्चे मुझे देंगे क्या आंसर, चैट सेक्शन में आंसर देंगे, एग्जैक्टली आईफोन का प्राइस तो सेम है, हाँ जी। अगर उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स जो कि क्या है सर, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो है क्या सर, वो है आपका सैमसंग का प्राइस अगर कम हो जाएगा तो आईफोन की डिमांड पे क्या आएगा इफेक्ट, फटाफट से बताओ, जल्दी से जल्दी फटाफट से बताओ। आईफोन का प्राइस उतना ही है, लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस अगर क्या हो जाए, कम हो जाएगा, तो आईफोन की डिमांड क्या होगी, एग्जैक्टली सर आईफोन की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो लोग सोच रहे थे कि आईफोन लूं या सैमसंग लूं, अब बेटा वो क्या करेंगे, वो सैमसंग ले लेंगे, क्योंकि सैमसंग सस्ता हो गया, आईफोन के कंपैरिजन में सस्ता हो गया। सबने बोला डिक्रीज, सब के सब बच्चे अपने लिए तालियां बजाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर, हमने कल पढ़ा था कि देयर इज अ डायरेक्ट रिश्ता, कि भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में और मेरे गुड्स की डिमांड में, अगर मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ गया, वो महंगा हो गया, तो मेरे गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर मेरा सब्स्टिट्यूट महंगा हो रहा है तो कस्टमर अब मेरे पास आएगा, एग्जैक्टली। और सर अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम हो गया
तो कस्टमर अब उसके पास जाएगा तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी। एग्जैक्टली, सो देयर इज अ डायरेक्ट रिश्ता। इसके बाद हमने सर कल क्या पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सर हम साथ साथ है, हम साथ साथ है सर, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ बहुत ही सिंपल। यस, जो ऐसे गुड्स सर जो एक साथ यूज होते हैं इनको टाइड गुड्स भी बोलते हैं। सर क्या बोल देते हैं कई बार, टाइड गुड्स। अच्छा चाहो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, टाइड गुड्स। हाँ जी, टाइड का मतलब सर एक साथ यूज होते हैं, हाँ बंधे हुए हैं सर, ये एक बंधन में बंधे हुए हैं। एग्जैक्टली, बात तो ठीक है, अब तो बात तो ठीक है। तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से सर, विच आर कंज्यूम टुगेदर। ओके सर, ओके हम समझ गए, हम समझ गए। तो मेरी बात सारे के सारे बच्चे सुनो। एग्जाम्पल लिया था मैंने ये सुंदर सी गाड़ी का, क्या बढ़िया गाड़ी लग रही है ना, और सर ये पेट्रोल का। हाँ जी पेट्रोल का। तो मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ, सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। हाँ जी सर, अगर मान लो कार का प्राइस चेंज नहीं हो रहा, सर कार का प्राइस उतना ही है, हाँ जी उतना ही है, लेकिन अगर कल को पेट्रोल का प्राइस कम हो जाए तो मुझे बताओ बेटा कार की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा। अरे बोलो बोलो सर, कार की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं सर, कार की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। हाँ बढ़ जाएगी। अगर पेट्रोल सस्ता होगा तो लोग पेट्रोल वाली गाड़ियां ज्यादा लेंगे, ज्यादा लेंगे। आप बात समझ सर, पेट्रोल का प्राइस कम हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, तो पेट्रोल वाली जो कार्स हैं सर क्या उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी। और अगर कल को पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए, जो कि हो ही रहा है ठीक है सर, रियलिस्टिक एग्जांपल तो ये है। एवरीबडी फटाफट से मुझे बताओ। हाँ जी सर, अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो जाए, हाँ जी इंक्रीज हो जाए, तो क्या होगा, लोग पेट्रोल वाली गाड़ियां जो है सर वो कम लेंगे, कम लेंगे, मतलब इसकी डिमांड जो है सर वो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, अगर प्राइस आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है तो आपके गुड्स की डिमांड कम हो रही है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो आपकी डिमांड बढ़ रही है। सर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ जी, तो क्या हम ऐसा बोलेंगे कि सर देयर इज इनवर्स रिश्ता। एब्सोल्युटली यस बेटा, अभी मैं आपको थोड़े से एमसीक्यूज भी कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मेरी बात सुनो, हाँ हमने अभी इनकम वाला नहीं पढ़ा, अभी पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट किया था सर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ओ माय गॉड, क्या शुरू किया था सर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। हाँ जी, तो मेरी बात सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनो कि क्या होता है जब आपको कोई चीज पसंद आ रही होती है ना, आपका टेस्ट है, आपका टेस्ट क्या, जैसे मैं अपनी बात करता हूं तो मेरे को ऐसे आजकल मेरा टेस्ट है कि मेरे को लूज लूज टी शर्ट्स पहननी है, आपका भी है ना, ऐसे लूज लूज कपड़े, कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं। आजकल मेरा टेस्ट है कि भाई मैं क्या प्रेफर कर रहा हूं, आपको आजकल क्या पसंद आ रहा है। ऑब्वियस ही बात है, आजकल जो आपको पसंद आ रहा है, जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, उसकी डिमांड ज़्यादा है। हाँ जी ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हाँ जी कई बार चेंज हो जाते हैं ड्यू टू ऐसे 4 इफेक्ट्स। सर 4 इफेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को अफेक्ट करते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही। तो वो 4 इफेक्ट कौन से हैं? सबसे पहला जो हमने कल पढ़ा था वो था डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। एवरीबडी है सुनो, हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस हार्दिक सर है, गुड टेस्ट बेटा ठीक है, सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। मैंने क्या बोला सर, डेमोन्स्ट्रेशन। मुझे फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। कोई बच्चा कह रहा है जेनजी बन रहे हो, बेटा मैं जेनजी हूँ, ठीक है ना, हाँ बुड्ढा उड्ढा नहीं हूँ मैं सुनो ध्यान से गाइस, मेरी बात सुनो। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि भाई इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ी जेलेसी वाली फीलिंग है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम किसी को देख रहे हैं, हम अपने पड़ोसी को देख रहे हैं, अपने दोस्त को देख रहे हैं, उसको देखा देखी मैं कोई गुड्स परचेज कर रहा हूं। मेरे दोस्त ने अगर हाँ जी मान लो बेटा जॉर्डन्स परचेज कर लिए, मेरे दोस्त ने अगर लेट्स से सर कुछ भी, मेरे दोस्त ने हार्दिक सर का बैच परचेज कर लिया, वो कर सकता तो मैं भी कर सकता हूं। जेलेसी सर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वहां पे क्या हो रही है, थोड़ी सी देखा देखी हो रही है कि भाई आपके पड़ोसी ने गाड़ी ले ली, मेरे को भी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले ली, मेरे को भी चाहिए। एग्जैक्टली वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेशन। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो सर, यहाँ पे आप कंजम्पशन बिहेवियर कॉपी कर रहे हो। आप देख सकते हो हाँ जी बेटा, भेड़ चाल नहीं है ये। भेड़ चाल मतलब एक पूरा ग्रुप होता है, नहीं नहीं, वो तो आपका बैंड वैगन है कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो सही कर रहे होंगे, मैं भी वही करता हूं, वो आपका बैंड वैगन हो गया। सर यहां पे क्या है, यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है कि आप किसी अपने पड़ोसी को, किसी को भी देख रहे हो हाँ जी ठीक है, तो आउट ऑफ जेलेसी, कभी कभी इसमें थोड़ा इंस्पिरेशन वाला भी होता है, लेकिन आप मेन जेलेसी वाला फैक्टर देखो कि आउट ऑफ जेलेसी आप देख रहे हो कि भाई ये ले सकता है तो मैं भी ले सकता हूं। सिंपल सी बात, हाँ जी बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ये घूमने जा रहा है तो मैं भी घूमने जाऊंगा, तो कुछ भी एग्जैक्टली तो वहां पे आप क्या कर रहे हो सर, आप कहीं ना कहीं कंजम्पशन बिहेवियर कॉपी कर रहे हो। एक एमसीक्यू जो बनता है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, वो क्या बनता है कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट किसने दिया है,
एवरीबडी, किसने दिया है सर? जेम्स ड्यूजनबेरी। सिंपल सी बात, हाँ जी बहुत सिंपल सी बात है। एग्जैक्टली श्वेता ने बोला आई टू हैव एन एबिलिटी टू पे। अगर सर वो कोई चीज़ खरीद सकता है तो मैं भी खरीद सकता हूँ, तो ऐसे वाली जो फीलिंग होती है वो आपका क्या है सर? वो आपका हो गया डेमोन्स्ट्रेशन। एग्जैक्टली। दूसरा जो है सर वो है आपका बैंड वैगन इफेक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें भी आप कहीं ना कहीं कंजम्पशन बिहेवियर कॉपी कर रहे हो, लेकिन इसमें फीलिंग अलग है। आप देख रहे हो कि अच्छा सारे के सारे लोग जो है हार्दिक सर का लेक्चर देख रहे हैं, आकाश सर का लेक्चर देख रहे हैं, अर्जुन सर का देख रहे हैं, सही अच्छा पढ़ाते होंगे, चलो हम भी देख लेते हैं। फीलिंग अलग है ना? कि भाई एक ग्रुप ऑफ पीपल, हाँ जी एक भीड़ आप बोल सकते हो, है ना, एक क्राउड है जो किसी एक चीज को फॉलो कर रहा है, किसी एक चीज को क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। इसको बोलते हैं कि आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है। आपने ये लाइन सुनी है कि आजकल क्या है? आजकल जो है हाँ जी ये थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है। हाँ जी ट्रेंड में चल रहा है। ट्रेंड का मतलब क्या है कि आजकल सारे लोग ऐसा ही कर रहे हैं, तो आप भी वो ट्रेंड फॉलो करते हो। बेटा जो बच्चा पूछ रहा है फोमो का मतलब क्या होता है? फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप पक्का जेनजी नहीं हो ठीक है सर। फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब अच्छा सब लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, सब लोग आजकल स्नीकर्स पहन रहे हैं, सब लोग आजकल डेनिम पहन रहे हैं, सब लोग आजकल ये कर रहे हैं, हाँ जी तो मेरे को भी ये करना चाहिए। सब लोग आजकल स्नैपचैट पे वो डालते हैं, स्ट्रीक बनाते हैं, है ना? अरे पता है मेरे को, ठीक है हाँ इतना बूढ़ा नहीं हूँ मैं। सब लोग स्नैपचैट पे स्टोरीज वगैरह डालते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे भी करना है सर। दिस इज फोमो, है ना सर? दैट इज बैंड वैगन इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे किसी गुड्स की डिमांड बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सर बाकी सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। ओके सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात है। सुनो मेरी बात ध्यान से। जैसे किसी ने बोला सर सीए की बात, हाँ कि यार अच्छा आपके आसपास मान लो बेटा जितने भी, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, मैं आप किसी दिन मैं अपने फ्रेंड्स को लेकर आऊँगा, ठीक है? मेरे फ्रेंड्स क्या थे, जब हम 11th क्लास में थे तो मैम ने पूछा कि बताओ यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो आगे जाके सीए करना चाहते हैं? तो बहुत सारे, मतलब मेजॉरिटी लोगों ने बोला कि हम सीए करना चाहते हैं। तो जो लोग श्योर नहीं भी थे ठीक है हाँ या ना, जिन लोगों ने डिसाइड नहीं किया था वो ये सोच रहे हैं कि भाई सारे ही सीए करना चाहते हैं, मेरे सारे दोस्त सीए करना चाहते हैं। हाँ सर हाँ मैं भी करना चाहता हूँ सर। दिस इज बैंड वैगन इफेक्ट। एग्जैक्टली कि आपके आस पड़ोस में जिसको देखो सब कह रहे हैं हाँ सीए बन जाते हैं, अच्छा कोर्स है सर, फ्यूचर अच्छा है, पैसे अच्छे हैं, रिस्पेक्ट अच्छी है, हाँ जी। तो आपने बोला हाँ सर मैं भी एग्जैक्टली। तो इसका मतलब क्या है? बैंड वैगन इफेक्ट। एग्जैक्टली। तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। तो किसी गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, हाँ जी, बिकॉज अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटी। आप यहाँ पे क्या होना चाहते हो? आप किसी ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हो, आप ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हो। एग्जैक्टली। फिर हमने बात करी थी दोस्तों, क्या हमने बात करी? स्नॉब इफेक्ट की। एवरीबॉडी सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है हाँ जी इधर आओ। सर स्नॉब इफेक्ट का मतलब क्या होता है? कि मेरे को इस ग्रुप का पार्ट नहीं बनना। मतलब मान लो आपके क्लास के सारे बच्चों ने बोला कि सीए करना है, आपने क्या बोला? अच्छा सबको सीए करना है, मैं नहीं करूँगा सीए, सारे लोग सीए कर रहे हैं, मैं कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाऊंगा। तो इसका मतलब आप सबसे अलग बनना चाहते हो, है ना? सब लोग अगर एक स्पेसिफिक टाइप के, आप कह रहे हो सब लोग जीन्स टी शर्ट पहन रहे हैं, नहीं मैं तो कुर्ते पजामे में घूमूंगा। आप बात समझ रहे हो? तो आपको सबसे क्या होना है? सबसे अलग दिखना है, उसको बोलते हैं स्नॉब इफेक्ट। एवरीबडी है सुनो, स्नॉब इफेक्ट जो आपने अपनी एंगेजमेंट, हाँ तो अगर मैंने देखा था ना कि एंगेजमेंट पे सब लोग ये ब्लैक कोट पैंट वगैरह पहनते, मैंने कुछ अलग किया, अच्छा ऐसा, हाँ जी ऐसा, तो स्नॉब इफेक्ट, हाँ जी स्नॉब इफेक्ट। जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था नीता अंबानी जी का, हमने एग्जांपल लिया रणवीर सिंह का कि अलग दिखना है, अलग दिखना है, बात तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? तो मतलब सर डिमांड कम हो जाती है। जैसे आपने बोला कि मेरे को सीए नहीं करना, मतलब आपने सीए की डिमांड को कम कर दिया ना। आप बात समझ रहे हो कि सीए के कोर्स की डिमांड को कम कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको नहीं करना है वो, आपको कुछ और करना है। तो डिमांड यहाँ पे क्या हो गई बेटा? डिमांड डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटी। सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे बेटा। आपने ये नोटिस किया कि बैंड वैगन और स्नॉब इफेक्ट बिल्कुल एक दूसरे का ऑपोजिट है? बोलो हाँ या ना। एवरीबडी ये सुनो कि सर दो बिल्कुल ऑपोजिट है। कैसे ऑपोजिट है? कि बैंड वैगन में क्या हो रहा है? बैंड वैगन में हो रहा है कि अच्छा सब लोग आजकल ये कर रहे हैं तो मैं भी यही कर लेता हूँ। सब लोग ये कर रहे हैं, अच्छा सब लोग रेड बुल पी रहे थे, है ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। अच्छा सब लोग आजकल वो नारियल पानी पी रहे हैं, हेल्दी होता है, तो मैं भी नारियल पानी पी लेता हूँ। आप बात समझ रहे हो क्या? हाँ या ना? वो बैंड वैगन हो गया। आपको एक ग्रुप का पार्ट बनना है। स्नॉब इफेक्ट में बिल्कुल ऑपोजिट है कि मेरे को उस ग्रुप का पार्ट नहीं बनना है। आप बात समझ गए कि बिकॉज अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटीज। एग्जैक्टली। यहां पे क्या है? डिजायर टू बी एक्सक्लूसिव, मतलब सबसे अलग।
मेरे को एक्सक्लूडेड रहना है, एग्जैक्टली सर बात तो सही है। तो डिसोसिएट फ्रॉम द कॉमन हर्ड, बेटा कॉमन हर्ड का मतलब होता है क्या, भेड़ चाल। मेरे को भेड़ चाल में नहीं रहना है। अब बात समझ रहे हो एवरीबॉडी, ये सुनो, हाँ मेरे को सबसे अलग करके दिखाना है, सबसे अलग करके दिखाना है, बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। इसके बाद बेटा लास्ट आता है आपका वेबलन इफेक्ट। इसका मतलब कुछ नहीं है शो ऑफ करना, कि भाई आप महंगे से महंगे गुड्स खरीद रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको सोसाइटी को बताना है, क्या बताना है, कि देखो मेरे पास बहुत पैसा है। आप ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हो ये दिखाने के लिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग दिखना है, आपको अलग नहीं दिखना है। इसमें बस इतना सा है कि मैं जो एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं मैं डायमंड पहनूंगा, अच्छा है ना, गोल्ड तो सब पहन रहे हैं, मैं उससे भी एक्सपेंसिव गुड्स परचेज करना चाहता हूं। सर और एक्सपेंसिव क्या है, डायमंड हो गया, तो मैं डायमंड पहन रहा हूं। सर मैं वैगनर, आपने किसी भी सेलिब्रिटी को देखा है कि कोई ऑल्टो में घूम रहा हो ठीक है, कोई वैगनार में घूम रहा है, हाँ कोई ऐसे मारुति सुजुकी बलिनो में घूम रहा है, किसी देखा है आपने किसी भी सेलिब्रिटी को, किसी क्रिकेटर को देखा है, नहीं। सर वो महंगी गाड़ी ही परचेज करते हैं, एग्जैक्टली है ना, तभी तो पता चलेगा ना सामने वाले को कि हाँ इसके पास बहुत पैसा है। एवरीबडी ये सुनो, बात तो ठीक है, हाँ जी बात तो ठीक है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पे जो हाई प्राइस्ड गुड्स है, मतलब जो एक्सपेंसिव गुड्स है, एवरीबडी एक्सपेंसिव गुड्स की डिमांड ज्यादा होती है ड्यू टू वेबलन इफेक्ट, एग्जैक्टली बात तो ठीक है, हाँ जी बात तो ठीक है। फटाफट से मुझे बताओ, मेरे पास तो बलिनो है, हाँ है ना, कह रहे आपको दिखा है। आज तुम लोग इतनी तारीफ कैसे कर रहे हो मेरी, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है ठीक है। अब बेटा मैं सेलिब्रिटी नहीं हूं ना, मैं ऐसे वो बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, कितने प्यारे बच्चे हो तुम। फटाफट से मेरी बात सुनेंगे, हाँ जी। तो आपको क्या करना है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वेल्थ एंड सोशल स्टेटस, कि आपको पब्लिक में डिस्प्ले करना है कि देखो भाई ये रुतबा ऐसे ना, मतलब मेरे को लगता है कि अब वो जनरेशन चेंज हो रही है। आजकल आप एक वर्ड सुनते हो ना, मिनिमलिस्ट और ये सब चीज़ें, आजकल आप सुनते हो कि शादी पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना और ये सब चीज़ें। लेकिन जो पहले वाली जनरेशन थी उनको ऐसा ही होता था कि अगर शादी कर रहे हैं तो बहुत ग्रैंड करेंगे। अच्छा ऐसा क्या, हाँ जी बिल्कुल सही, बहुत ऐसे ग्रैंड व्रैंड करेंगे, लोगों को है ना दिखाएंगे कि भाई हमारे पास ये है वो है। घर बना रहे हैं तो एकदम ग्रैंड घर बनाएंगे, या कुछ भी बड़ा सा घर बनाएंगे कुछ भी, ताकि हम दिखा सके कि भाई हमारे पास बहुत वो है। गाड़ी लेंगे तो वो, क्योंकि क्या है, क्योंकि उनको लगता था कि भाई जब ये सब चीज़ें करेंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है, हाँ है ना। तो वो पब्लिक को डिस्प्ले करना चाहते हैं क्या, अपनी वेल्थ, अपना पैसा। अच्छा ऐसा क्या, हाँ जी ऐसा, वेल्थ एंड सोशल स्टेटस। तो ये क्या हो गया, वेबलन इफेक्ट, ये हमने कल पढ़ा था। इसके बाद हम मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। सर अगर आपसे पूछा जाए कि स्नॉब इफेक्ट और वेबलन इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, यहां से एमसीक्यू बनता है, एमसीक्यू बनता है। अभी मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज करवाऊंगा भी, है ना, मिक्स करके चलेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे फिर उसके कुछ एमसीक्यूज करेंगे, तो ऐसे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। सबसे पहले एक लाइन लिखी हुई है और ये एमसीक्यू की लाइन है जो मैंने हाईलाइट कर रखी है ना, कंजम्पशन ऑफ अदर्स। इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, सारे बच्चे ऑन द स्क्रीन प्लीज, इधर आओ। कह रहे स्नॉब इफेक्ट, हाँ जी, इज द फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर्स। आपने क्या मैथ्स में फंक्शन का मतलब समझा है? सर फंक्शन का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं, हाँ, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू चेंज होती है ना सर, उसको बोलते हैं फंक्शन। कि एक्स का फंक्शन क्या है, कि एक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। बिल्कुल सही बात है। क्या आपने मैथ्स में पढ़ा है, पहले मुझे बताओ ना। हाँ बेटा राइटिंग वाइटिंग करेंगे, लेकिन जो अभी हमें छोटी छोटी बातें पढ़नी है वो बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। फटाफट से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ कि स्नॉब इफेक्ट, हाँ जी, इज द फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर। इसका मतलब क्या है कि सर जो स्नॉब इफेक्ट है, स्नॉब इफेक्ट में आपके गुड्स की डिमांड, यस सर, किस पे डिपेंड करती है? सर डिपेंड करती है कंजम्पशन ऑफ अदर्स पे। क्या ये बात सच है? ये बात सच है। सर क्यों सच है? मीनिंग समझ में आया? एक बार दोबारा से सुन लो मेरी बात ध्यान से। फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर्स का मतलब क्या हो गया कि सर स्नॉब इफेक्ट में जो मेरे गुड्स की डिमांड है वो किस पे डिपेंड करती है? एग्जैक्टली किस पे डिपेंड करती है? सर किससे वो चेंज होती है? कंजम्पशन ऑफ अदर से। इसका मतलब क्या हुआ मुझे बताओ सारे के सारे बच्चे। स्नॉब इफेक्ट में हमने एक बात पढ़ी कि अगर सर बहुत सारे लोग अगर कोई चीज कंज्यूम कर रहे हैं, हाँ, तो मैं उस चीज को कंज्यूम नहीं करूंगा। क्या मैंने ये पढ़ा? तो इसका मतलब क्या है कि स्नॉब इफेक्ट में हमने ये पढ़ा कि दूसरों की कंजम्पशन की वजह से मैं गुड्स की डिमांड कम कर रहा हूं। दोबारा सुनो, मैं दोबारा से ये लाइन रिपीट करता हूं, आराम से सुनो। क्या कि सर दूसरों के कंजम्पशन की वजह से,
क्योंकि बाकी लोग ये कंज्यूम कर रहे हैं, हाँ, उनकी वजह से मैं अपने सर गुड्स की डिमांड कम कर रहा हूं। एग्जैक्टली इसलिए क्या बोला गया कि सर फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर्स, कि बाकियों के कंजम्पशन पे डिपेंड करता है मेरी डिमांड। अगर बाकी लोग ये कंज्यूम कर रहे हैं तो मैं इस गुड्स की डिमांड नहीं करूंगा। बाकी लोग अगर मान लेते हैं सर, बाकी लोगों ने अगर स्नीकर्स पहने हैं तो सर मैं स्नीकर्स नहीं पहनूंगा। आप बात समझिए। लेकिन सर वेबलन इफेक्ट में क्या होता है, वेबलन में जो फंक्शन है, हाँ जी, इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। क्यों? अगर कोई गुड्स बहुत एक्सपेंसिव है तो मैं उसको खरीदूंगा। इसका मतलब क्या है कि वेबलन इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा कि सर हम एक्सपेंसिव गुड्स को बाय करते हैं क्योंकि मुझे पब्लिक डिस्प्ले करना है, मेरे को लोग को दिखाना है कि मेरे पास पैसा बहुत है, ही अच्छा ऐसा क्या, हाँ जी ऐसा। तो इसका मतलब क्या है कि वेबलन इफेक्ट में मेरे जो गुड्स की डिमांड है, यस सर, वो कहीं ना कहीं प्राइस से कनेक्टेड है। अगर प्राइस ज्यादा होगा तो उस गुड्स की डिमांड होगी। तो मगर मान लो सर कोई बहुत ही सस्ती चीज है तो उसकी डिमांड कम है। अच्छा, मैं सिर्फ महंगे गुड्स खरीदूंगा। मान लो मैं किसी दुकान पे गया, आप ध्यान से मेरी बात सुनो, किसी दुकान पे गया, मैंने देखा क्या कि सर एक माइक है जो 2000 रुपए का है और मैंने देखा दूसरा माइक हाँ 20,000 रुपए का है। मैं कौन सा लूंगा सर? मैं लूंगा जो 20,000 रुपए का है। क्यों? वेबलन इफेक्ट, कि जो ज्यादा एक्सपेंसिव गुड्स हैं, हाँ जी सर मैं वो बाय करूंगा। उसको हमने क्या बोल दिया सर कि वेबलन इफेक्ट। एग्जैक्टली सर, इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। बेटा आपको मॉड्यूल से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला ना, राइट। आपको बुक्स डिस्पैच होना स्टार्ट हो चुकी है, तो विद इन अ वीक आपको बुक्स मिल जाएगी। मुझे बताओ सब बच्चे, जिन बच्चों ने कोर्स में एनरोल किया, हाँ मैं एक मिनट आपसे बात करता हूँ, आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। बेटा क्या मैंने डिमांड का पूरा जो चैप्टर है जो बुक का, उसका PDF मैंने आपको एप्लीकेशन पे दिया ना? बताओ आपको मिला कि नहीं मिला? सारे बच्चे बताओ। श्रद्धा बेटा हम ऐसे नहीं पढ़ते जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि ICI मटेरियल की वो लाइन समझा दो, हम ऐसे नहीं पढ़ने बैठे हैं ठीक है। सारे बच्चे मुझे फटाफट से बताओ जिन बच्चों ने कोर्स में एनरोल कर लिया ऑलरेडी। हाँ जी, यस, हाँ, कि मैंने पूरा PDF, आप चाहो तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो उसका, उसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे तो ज़रूरत नहीं है। सर आई गॉट द बुक्स। बताओ बच्चों को बुक्स मिलना भी स्टार्ट हो गई है क्योंकि डिस्पैच स्टार्ट हो चुका है बेटा, ठीक है। तो फटाफट से बाकी सब बच्चों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। PDF एप्लीकेशन में कहाँ है? आप एप्लीकेशन अगर ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, है ना, ठीक है। मुझे फटाफट से बताओ ये क्लियर है? अब बेटा मेरी बात सुनेंगे, अब जो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है वो है स्नॉब इफेक्ट, हाँ जी, और बैंड वैगन का डिफरेंस। बात तो सही है, मैंने आपको बताया कि दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। सर क्या है? दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। एग्जैक्टली सर ऑपोजिट है। नहीं आपको ऐसे कुछ क्लास के साथ, मेरी बात सुनो, ठीक है, क्लास के साथ आपको PDF ओपन करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है। हाँ मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही सिंपल टॉपिक से आपका आराम से हो जाएगा, आप भरोसा करो, विश्वास करो मुझ पर, टेंशन मत लो, ठीक है। एवरीबडी हाँ फटाफट से आओ। मैंने क्या बोला? स्नॉब इफेक्ट, हाँ जी, एंड बैंड वैगन इफेक्ट। ओके सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बेटा ये दोनों जो है बिल्कुल ऑपोजिट है। मैंने आपको क्या समझाया कि स्नॉब में क्या होता है? स्नॉब में होता यह है कि बाकी लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं मैं वो कंज्यूम नहीं करूंगा। अच्छा, और बैंड वैगन में क्या होता है कि बाकी लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं मैं वही कंज्यूम करूंगा। एग्जैक्टली दोनों में मेन डिफरेंस ये है। तो बेटा इसका क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या आया कि आपके एग्जाम में, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, आपके एग्जाम में एक स्टेटमेंट आ गई या एग्जाम्पल आ गया और आपसे पूछा गया कि स्नॉब इफेक्ट है या बैंड वैगन है। मैं कह रहा हूं बुक से आपको देखना भी नहीं है, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे आंसर देना। बेटा आपने क्या देखा है, जैसे आप देखते हो ना कि म्यूचुअल फंड्स का आजकल बहुत क्रेज चल रहा है, हाँ, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स। तो आपने क्या है, आप जैसे मान लो कोई क्लास में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, आपने देखा कि भाई सारे के सारे दोस्त आपके म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड से उन्होंने इतना पैसा कमाया, स्टॉक मार्केट से उन्होंने इतना पैसा कमाया, हाँ। और ये सुन के आपको कोई नॉलेज नहीं है। सर आपको कोई म्यूचुअल फंड्स का नॉलेज नहीं है, स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है बाकी सब लोग कर रहे हैं, आपने सर उनको देखा देखी क्या कर दिया, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा ऐसा क्या? हाँ जी ऐसा। तो मुझे बताओ, क्वेश्चन सिंपल सा आया कि ये स्नॉब इफेक्ट है या बैंड वैगन इफेक्ट है? सिंपल, क्या बात है सर, बैंड वैगन इफेक्ट है। एवरीबडी ऐसा नो सर, सिंपल बैंड वैगन इफेक्ट है। और बेटा अगर ये जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है ये एग्जाम में आया, क्या एग्जाम में आया? एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। कह रहा है इफ मिस एक्स एंड मिस वाई आर रिच राइवल्स, अमीर लोग, जो ये स्नॉब इफेक्ट होता है ना, हाँ ये है अमीरों का ही, कि भाई मेरे को सबसे अलग दिखने का है, मैं और भी ऐसे कोई अलग चीज लूंगा, करण जौहर, हाँ जी स्नॉब इफेक्ट, रणवीर सिंह, स्नॉब इफेक्ट, हाँ सबसे अलग दिखना है मेरे को। ओके सर, मिस एक्स एंड मिस वाई
आर रिच राइवल्स ऑफ ईच अदर एंड इफ इन एनी पार्टी मिस एक्स वियर्स एन एक्सपेंसिव ड्रेस, अगर मान लो मिस एक्स ने क्या करा, एक बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी और मिस वाई के पास मान लो वैसी कोई ड्रेस है, बेटा क्या वो वैसी ड्रेस कभी पहनेंगी? क्या वैसी ड्रेस मिस वाई कभी खरीदेंगी? नहीं। अगर आपने बेटा देख लिया कि भाई आपके किसी फ्रेंड ने, आपके किसी कलीग ने, किसी ने भी कोई एक ऐसी ड्रेस पहनी है, और बेटा लड़कियों का एक अलग ही मेमोरी होता है, उनको याद रहता है क्या कि कौन से फंक्शन में किसने कौन सी ड्रेस पहनी, तो मैं वैसी नहीं परचेस करूंगी। ठीक है, हाँ है ना, ये तो उसके पास थी, मेरे को ऐसी नहीं चाहिए। हाँ जी सर, ये क्या है? ये आपका स्नॉब इफेक्ट है। देखो मैंने लड़कियां इसलिए बोला क्योंकि लड़कों में इतनी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, लड़के पहन लेते हैं, हाँ लड़के पहन लेते हैं। एवरीबडी सुनो, उसके बाद क्या आया बेटा? एक सिंपल सा डिफरेंस। एक सिंपल सा डिफरेंस क्या है, सुनो ध्यान से। कह रहा है इट लीड्स टू डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। क्यों? क्योंकि अगर सारे के सारे लोग हाँ जी एक पर्टिकुलर कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, मेरे को वो नहीं करना है। बाकी सब अगर ब्लैक कोट पहन रहे हैं, मेरे को ब्लैक कोट नहीं पहनना है। बाकी सब ने कोई डेनिम जैकेट पहननी है, मेरे को डेनिम जैकेट नहीं पहनना है। हाँ जी, तो यहां पे क्या हो रहा है सर? यहां पे उस डेनिम जैकेट की डिमांड आप कम कर रहे हो, तो स्नॉब इफेक्ट की वजह से क्या होता है? डिमांड कम होती है, उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड कम होती है। लेकिन बैंड वैगन में क्या है कि सारे लोग डेनिम जैकेट पहन रहे हैं, इसका मतलब यही ट्रेंड में है तो मैं भी पहन लेता हूं। लड़के ऐसे ही करते हैं। ठीक है सर, लड़के ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं। अच्छा कि भाई आजकल डेनिम जैकेट बहुत ट्रेंड में चल रही है, चल लेकर आते हैं, है ना। 4 दोस्त गए, चारों के चारों डेनिम जैकेट लेकर आए। ठीक है, अपने दोस्तों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है सर? इट लीड्स टू हाँ जी इंक्रीज इन डिमांड। तो यहां पे क्या बेटा आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है हाँ, कि यहां पे सिंपल सा एक डिफरेंस है क्या? यहां पे डिक्रीज हो रही है डिमांड। क्यों? क्योंकि आपको वो पर्टिकुलर कमोडिटी कंज्यूम नहीं करनी। बात तो सही है, बात तो सही है सर। यहां पे इंक्रीज हो रही है, क्यों? क्योंकि आपको वही कंज्यूम करनी है। हाँ, तो आप देख सकते हो सिंपल सा क्वेश्चन। एवरीबडी बन सकता है? हाँ जी बन सकता है। तो देखो कह रहे इट इज अंडरस्टूड एज अ डिजायर टू पोजेस अ यूनिक कमोडिटी। मेरे को कुछ तो अलग चाहिए जो बाकी सबसे अलग हो, बाकी सबसे जुदा हो। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, न्यूज़ आज सर्च मारना, ठीक है सर। मैंने 7000 का बैच, हाँ बेटा बुक्स, आपने कोई भी बैच परचेज किया है, अगर आपने सिर्फ इको वाला किया है, सिर्फ अकाउंट्स वाला किया है, आपने कॉम्बो किया है, जिस भी सब्जेक्ट का आपने बैच लिया उस सब्जेक्ट की हार्ड कॉपी आपको मिलेगी। सिंपल सी बात है। तो मेरी बात सुनो बेटा, अभी अभी न्यूज़ मैंने देखी कि हार्दिक पांड्या ने अपनी गर्लफ्रेंड को कोई तो कार गिफ्ट करी है जो इंडिया में 1 या 2 ही बंदों के पास है। जो क्रिकेट फॉलो करते हैं उनको पता होगा। सुन रहे हो आप बात ध्यान से? हाँ जी मानसी बेटा, वेबलन इफेक्ट से डिमांड इंक्रीज होगी ना, क्योंकि आप एक्सपेंसिव गुड्स की डिमांड कर रहे हो। अच्छा पता, आप एक बार सर्च करना, गूगल करना, ठीक है, कि हार्दिक पांड्या ने कुछ तो करा है। वी क्लास बोल रहा है कोई बच्चा कि अपनी गर्लफ्रेंड को वो 1 या 2 बंदों के पास है शायद से। सर वो क्या है? स्नॉब इफेक्ट है कि भाई मैं ऐसी वैसी गाड़ी लेता ही नहीं जो सब चला रहे हैं। अरे वो डिफेंडर डुफुंडर नहीं लेता, डिफेंडर तो और भी लोग चला रहे हैं, उसको उससे भी अलग चाहिए। सर एक वाइफ को करिए, गर्लफ्रेंड को करिए, एक्स वाइफ को करिए, गर्लफ्रेंड को करिए, एग्जैक्टली। और दोनों कार कौन सी है जो अलग है, जो सर नॉर्मली आपको रोड पे नहीं दिखती, और वो खुद भी ऐसी ही गाड़ी चलाता है जो ऑलमोस्ट आई थिंक किसी के पास भी नहीं होती, या तो ठीक है, या फिर 1-2 बंदों के पास होगी। तो वो क्या है सर? हार्दिक पांड्या। इसका मतलब क्या है सर? वो वही गुड्स की डिमांड करता है जो सबसे अलग है। एग्जैक्टली, बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। एवरीबडी बेटा, अब मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूं। क्या आपको चारों इफेक्ट्स एकदम मक्खन की तरह क्लियर है? जल्दी बताओ। हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, अगला पॉइंट पढ़ेंगे। एवरीबडी, हाँ, एक वो हार्दिक पांड्या, एक मैं हार्दिक पांड्या हूँ। ठीक है राइट, बताओ। वो गाड़ियाँ देखो उसकी। ठीक है, हम क्या चला रहे हैं? अच्छा मेरी बात सुनो, किसी बच्चे ने पूछा सर फिर ये तो वेबलन इफेक्ट भी हो गया। बेटा बिल्कुल, मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको ना फीलिंग्स को समझना है। किसी बच्चे ने बोला सर एक बात बताओ, हार्दिक पांड्या ने जो गाड़ी ली वो एक्सपेंसिव है, और अगर एक्सपेंसिव है तो वेबलन इफेक्ट भी तो आ सकता है। मुझे बताओ क्या ये रेलेवेंट डाउट है? सर बिल्कुल रेलेवेंट डाउट है। कि कोई बच्चा क्या बोल रहा है? बच्चा बोल रहा है सर वो रेलेवेंट है। हाँ जी बात तो सही है कि भाई हार्दिक पांड्या ने जो कार परचेज करी सर वो बहुत एक्सपेंसिव थी। मैं क्या कह रहा हूँ, फीलिंग क्या है? फीलिंग ये है कि हार्दिक पांड्या ने इसलिए परचेज करी क्योंकि वो महंगी है,
या इसलिए परचेज करी क्योंकि सर और किसी के पास नहीं है? आपको ये समझना है। सर महंगी चीज़ें तो और भी बहुत सारी हैं। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ वो उसने क्यों परचेज करी, वो इसने इसलिए परचेज करी क्योंकि सर वो बाकी सबसे अलग है। और जो स्नॉब इफेक्ट होता है वो बेसिकली उन्हीं गुड्स में होता है बेटा जो एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आपको सबसे अलग दिखना है ना, सबसे यूनिक दिखना है, तो महंगा आइटम ही परचेज करना पड़ता है। ठीक है, एवरीबडी ऐसा नो, क्योंकि वो किसी के पास नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने आपको कहा था कि सर स्नॉब इफेक्ट बेसिकली आंसर तब होगा जब क्वेश्चन में आपको ये लग रहा हो कि भाई आपको बाकी सबसे अलग दिखना है, आप वो वाले गुड्स परचेज करना ही नहीं चाहते जो बाकी लोग कंज्यूम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, है ना, सिंपल सी बात है। पेपर में फीलिंग कैसे देखेंगे? अरे भोलू देखो यहाँ पे फीलिंग नहीं दिखी इस एग्जाम्पल में, कि अगर मिस वाई के पास कोई एक्सपेंसिव ड्रेस थी, हाँ, तो मिस एक्स ने वो नहीं खरीदी या जो भी है, तो पढ़ के पता चल गया। हाँ सर, इस वाले मुझे बताओ बेटा, क्या इस वाले एग्जाम्पल में कोई बच्चा कंफ्यूज हो सकता है? सर क्या कंफ्यूज हो सकता है कि सर यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक्सपेंसिव ड्रेस। तो कोई बच्चा मुझसे पूछेगा सर एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि एक्सपेंसिव ड्रेस, अच्छा तो वेबलन इफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा जब आप पूरा का पूरा स्टोरी पढ़ रहे हो, पूरा एग्जाम्पल पढ़ रहे हो, तो आपको ये बात समझ में आ रही है क्या कि मिस वाई ने वो ड्रेस इसलिए नहीं ली क्योंकि मिस एक्स वो पहन चुकी है। अब बात समझ रहे हो? सर मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट है क्योंकि उसने पहन ली इसलिए उसने वो ड्रेस नहीं ली। एग्जैक्टली, तो स्नॉब इफेक्ट आ गया। मुझे फटाफट से बताओ क्या बात समझ में आ गई? कि सर समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं होगा, स्कोप ही नहीं होगा। मेरी बात सुनो, आ जाओ सर, कुछ एमसीक्यूज करें, बिल्कुल करेंगे, जो हमने कल क्लास में डिस्कस किया था। फटाफट से आओ एवरीवन, 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 जल्दी आएंगे बेटा, जल्दी जल्दी आएंगे। क्लियर? यस। क्या आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे? क्या सबको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है? सर बिल्कुल दिख रहा है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू, बेटा ये एमसीक्यू बुक है, ये सब बच्चों को मिलेगी, है ना, जिन्होंने भी इको का कोर्स एनरोल किया है। हाँ जी, इस एमसीक्यू बुक में स्टडी मैट के जो आपके आईसीआई मॉड्यूल है उसके सारे एमसीक्यूज, अच्छा आपके बाकी एक्स्ट्रा एमसीक्यूज, मतलब इसके अलावा आपको और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, फटाफट से आओ, फटाफट से आओ। सर डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू, आपको हमेशा क्या करना है सर, चारों ऑप्शंस ध्यान से पढ़ने हैं। इसका भी पीडीएफ दे देना, ठीक है बेटा, मैं इसका भी पीडीएफ अभी डाल दूंगा जब तक आपको बुक्स नहीं मिलती। जल्दी बताओ, जल्दी। आरएन बुक्स मिल जाएगी बेटा, क्योंकि बुक्स का डिस्पैच अभी स्टार्ट हुआ है, तो 10 अप्रैल तक मिल जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फटाफट से बोलो। हाँ जी एवरीबॉडी फटाफट से बताओ। सबने बोला डी, क्योंकि सर बहुत सिंपल है। डिमांड का मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, यस सर, डिमांडेड एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर। देखो मेरी बात सुनो, जब भी आपको कोई ऑप्शन चूज करना है, हाँ जी सर क्या करना है? ऑप्शन चूज करना है। आपको हमेशा ये देखना होता है कि इन चारों में से सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है। जैसे अगर आप पहला ऑप्शन देखो कि डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे फॉर द कमोडिटी, सर क्या ये डिमांड है? आपको फील आ रहा होगा कि सर डिमांड हो सकता है, हो सकता है। सर इसमें विलिंगनेस टू पे के बारे में मेंशन नहीं किया कि सर डिजायर है, हाँ, एबिलिटी टू पे है, सर वो जो आपका विलिंगनेस टू पे है उसके बारे में मेंशन नहीं किया। हाँ जी मेंशन नहीं किया। सर नीड फॉर द कमोडिटी, विलिंगनेस टू पे फॉर इट, यहां पे एबिलिटी टू पे के बारे में मेंशन नहीं किया। बोलो हाँ या ना? सेकंड वाले में एबिलिटी टू पे के बारे में मेंशन नहीं किया, बात तो सही है। एवरीबॉडी ये सुनो, क्वांटिटी डिमांडेड एट अ सर्टेन प्राइस, अ सर्टेन प्राइस, सर अगेन यहां पे पीरियड ऑफ टाइम के बारे में मेंशन नहीं किया, बात तो ठीक है। तो जो हमने डिमांड के बारे में पढ़ा कि सर डिमांड क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग होती है, यस सर यस, हाँ जी, अलग अलग प्राइस पे अलग अलग होती है, हाँ सर, वो आपको लास्ट ऑप्शन में दिखा, लास्ट ऑप्शन में दिखा। तो मैं बता रहा हूँ इको के एमसीक्यूज बहुत सिंपल होते हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। देखो ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में है, मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा कि ये क्वेश्चन मैंने बहुत आसान आपके लिए बना दिए, नहीं, आपकी बुक में है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूट, जरा बताना। अरे बोलो बोलो, सारे एमसीक्यूज करेंगे अभी, जितने कॉन्सेप्ट्स हुए उसके बेसिस पे जो एमसीक्यू है वो मैं आपको बता रहा हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सब्सटीट्यूट्स। एवरीबॉडी, सर सिंपल है, टी और शुगर, बेटा ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि ये साथ में यूज होते हैं, जो साथ में यूज होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। टी एंड कॉफी, ये हुई ना बात। सर बाकी बताना, शर्ट्स और ट्राउजर एक साथ यूज होते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई या तो शर्ट पहनो या ट्राउजर।
है ना, आज मैंने ट्राउजर पहन लिया, मैं शर्ट नहीं पहनूंगा। ऐसा तो नहीं है ना सर, पेन और इंक दोनों साथ में तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। एक आधा मैं आपको और कराता हूं, सारे बच्चे आओ जरा 15th MCQ देखो। एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, बेटा आर्यन उसमें डिमांड का जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था उसके बारे में मेंशन किया गया, इधर आओ सर। इफ द प्राइस ऑफ पेप्सी डिक्रीजेस, अच्छा रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ कोक, मतलब इन रिलेशन टू द प्राइस ऑफ कोक, तो कोक के कंपैरिजन में पेप्सी का प्राइस कम हो गया है, पेप्सी का प्राइस कम हुआ है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। एंड 7 अप इन रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ कोक एंड 7 अप, तो कोक और 7 अप के कंपैरिजन में हाँ जी पेप्सी का प्राइस कम हो गया। बेटा ऑप्शन बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, इससे क्या होगा जरा समझते हैं। क्या बेटा पेप्सी हाँ और कोक 7 अप क्या ये सब्सटीट्यूट गुड्स है? हाँ, तो अगर पेप्सी का प्राइस कम हुआ है, यस सर यस, तो क्या पेप्सी का डिमांड बढ़ेगा? सर बिल्कुल बढ़ेगा। एक चीज तो ये हो गई सर, एक चीज तो ये हो गई कि अगर पेप्सी का प्राइस कम हुआ है तो पेप्सी का डिमांड बढ़ेगा, और क्योंकि बेटा कोक और 7 अप का सब्सटीट्यूट है, कोक और 7 अप का सब्सटीट्यूट है कौन? पेप्सी, तो बेटा क्या इनका डिमांड कम हो जाएगा? एग्जैक्टली क्योंकि अब लोग क्या करेंगे, लोग पेप्सी पियेंगे। सर इसका डिमांड कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो बहुत सिंपल सा आंसर है क्या कि कोक एंड 7 अप विल डिक्रीज द डिमांड फॉर कोक एंड 7 अप। सर इन दोनों की डिमांड कम हो जाएगी, हाँ, क्योंकि सर ये दोनों आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है, एग्जैक्टली कोक और 7 अप, ये दोनों की डिमांड कम क्यों हो रही है? क्योंकि इसका जो सब्सटीट्यूट गुड है कौन सा? पेप्सी, इसका प्राइस कम हो गया। क्या बात समझ में आती है सर? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आती है। एक आधा क्वेश्चन हम और कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यस एवरीबडी, हाँ जी फटाफट से मुझे बताओ 46 क्वेश्चन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फटाफट से आओ, फटाफट से आओ। द प्राइस ऑफ टमाटोज इंक्रीजेस, ओहो टमाटर महंगे हो गए ठीक है सर, टमाटर महंगे हो गए, टमाटर महंगे हो गए, हाँ ठीक है। द प्राइस ऑफ टोमेटोज इंक्रीजेस एंड पीपल बाय टोमेटो प्यूरी। बेटा टोमेटो प्यूरी मतलब वो टमाटर की चटनी, अच्छा ऐसा क्या? हाँ, कि अगर टमाटर महंगे हो रहे हैं तो टमाटर की चटनी नहीं, वो होता है ना कि वो लिक्विड फॉर्म में आपको मिल जाता है, आप डाल सकते हो उसको सब्जी में डायरेक्टली, पता होगा आपको। तो पीपल बाय टोमेटो प्यूरी, एग्जैक्टली। यू इन्फर, इन्फर का मतलब होता है काइंड ऑफ कंक्लूड करना, है ना सर, क्या बोल सकते हो? ये इन्फर दैट, हाँ जी आपको ये समझ में आया दैट टोमेटो प्यूरी एंड टोमेटोज आर, हाँ जी फटाफट से बताओ सर सब्सटीट्यूट गुड्स। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था, अगर दोनों गुड्स के बीच में इनवर्स रिश्ता है, अगर प्राइस ऑफ टोमेटो बढ़े, प्राइस ऑफ टोमेटो एवरीबडी फटाफट से बताओ, हाँ जी प्राइस ऑफ टोमेटो बढ़ गए, अच्छा ठीक है, और डिमांड बढ़ गई, यस सर दोनों में क्या, मैंने गलती से शायद से इनवर्स बोल दिया, अगर दोनों में डायरेक्ट रिश्ता है, एग्जैक्टली सर, तो वो कौन से गुड्स होते हैं? वो सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं। पढ़ा ही नहीं पढ़ा, ये देखो ये देखो, सब पढ़ा है, अरे सब पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेने का। सर जब क्या होता है, देयर इज अ डायरेक्ट रिश्ता, डायरेक्ट रिश्ता, तो डायरेक्ट रिश्ता होता है तो कौन से गुड्स होते हैं सर? सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं, एब्सोल्युटली यस, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक गुड्स का प्राइस बढ़ा, दूसरे गुड्स की डिमांड बढ़ गई, इसका मतलब ये दोनों क्या है? सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, बिल्कुल सही बात है। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, राइट। एक बार फटाफट से बेटा 48 भी देख सकते हैं, हाँ जी देख सकते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। जल्दी आओ, टोमेटो प्यूरी भी तो टोमेटो से बनता है बेटा, उसका सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल है ना, टोमेटोज का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी का प्राइस चेंज नहीं हुआ है, टोमेटोज का प्राइस बढ़ गया। सारे बच्चे मुझे फटाफट से बताओ कि पोटैटो चिप्स एंड पॉपकॉर्न आर सब्सटीट्यूट्स। आपको पहले बता दिया कि आपके लिए पोटैटो चिप्स, हाँ जी, और आपके लिए जो पॉपकॉर्न है वो दोनों क्या है? कंपीटिंग गुड्स हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, एग्जैक्टली ठीक है। अ राइज इन द प्राइस ऑफ पोटैटो चिप्स, अगर पोटैटो चिप्स का प्राइस बढ़ गया, ओहो सर पोटैटो चिप्स का प्राइस बढ़ गया तो उससे क्या होगा? विल डैश द डिमांड फॉर पॉपकॉर्न। तो अगर पोटैटो चिप्स का प्राइस बढ़ रहा है तो उससे बेटा पॉपकॉर्न की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? बेटा पॉपकॉर्न की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, हाँ या ना भाई? क्यों? क्योंकि सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, पोटैटो चिप्स महंगे हो गए तो लोग पॉपकॉर्न खरीदेंगे, एग्जैक्टली अच्छा ठीक है। एंड क्वांटिटी ऑफ पॉपकॉर्न सोल्ड, तो पॉपकॉर्न ज्यादा बिकेंगे, इंक्रीज, हाँ जी, तो इसका मतलब दोनों जगह इंक्रीज आएगा, दोनों जगह इंक्रीज आएगा, सिंपल है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 1 आया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक एवरीबडी, फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक जॉब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार 49th भी देख लेते हैं, मैंने मार्क कर रखा है, उसके बाद कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करेंगे। जल्दी देखो, कह रहे इफ द प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस इंक्रीजेस, अच्छा
इधर आओ सर, प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस, हाँ जी यश बेटा बाद में डिस्कस करते हैं उसको। ऑरेंज जूस इंक्रीजेस द डिमांड फॉर एप्पल जूस विल। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये दोनों कौन से गुड्स हैं, सब्सटीट्यूट हैं, दोनों ही जूसेस हैं, हाँ जी दोनों जूस है, दोनों जूस है। तो अगर ऑरेंज जूस का प्राइस बढ़ रहा है यस सर, तो उससे एप्पल जूस के डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा सर, एप्पल जूस की डिमांड बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। अब लोग क्या करेंगे, ऑरेंज जूस कम खरीदेंगे क्योंकि ऑरेंज जूस तो महंगा हो गया, तो लोग क्या खरीदेंगे, एप्पल जूस खरीदेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीज, क्योंकि दोनों क्या है, सब्सटीट्यूट गुड्स है। मुझे बताओ मजा आया, एमसीक्यूज करके थोड़ा ऐसे कॉन्फिडेंस आया कि सर सही पढ़ा रहे हो आप ठीक है, ऐसा लग रहा है हाँ सर हाँ सही पढ़ा रहे हो, सही पढ़ा रहे हो सर, क्वेश्चन हो रहे हैं, क्वेश्चन हो रहे हैं, फटाफट से मुझे बताओ ये सुनो एवरीबॉडी। कॉन्सेप्ट शुरू करें क्या? सर वी कैन स्टार्ट, वी कैन स्टार्ट, चलो आ जाओ दोस्तों। हमने कल यस हाँ जी जो थर्ड एक टॉपिक था, यस थर्ड टॉपिक विच वॉज इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये डिस्कस नहीं किया था, हाँ जी नहीं किया था। आ जाओ आ जाओ फटाफट से आओ। हाँ जी सर हमारा जो थर्ड पॉइंट था, आ जाओ। हाँ थोड़ा पहले मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद बुक से पढ़ेंगे, उसके बाद बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा जो थर्ड पॉइंट था, और वैसे हमारा ये कौन सा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मैं आपसे एक सिंपल सी चीज़ पूछूं, बहुत सिंपल सी, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी यस, तो वो बेटा गुड्स की डिमांड इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? आप मुझे बताओ ना। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, ठीक है, तो वो गुड्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? मतलब ये मान लो आपकी कल को इनकम बढ़ जाए तो अब ज़्यादा गुड्स खरीदोगे या कम गुड्स खरीदोगे? क्या लगता है आपको, व्हाट डू यू थिंक? सर इनकम की जगह हमें लिखना चाहिए डिस्पोजेबल इनकम। और व्हाट इज दिस डिस्पोजेबल इनकम, मैं बताता हूँ। सब बच्चों ने बोला कि सर डिमांड इंक्रीज होगी। क्या हलवा क्वेश्चन सर, क्या गंदे गंदे क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर सबने बोला इंक्रीज, तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। मैं आपको बेटा अपनी एक स्टोरी शेयर करता हूँ, ठीक है। मैंने कभी ऐसे किसी के साथ करता नहीं हूँ, लेकिन आपके साथ करता हूँ, ठीक है। जब मैं छोटा बच्चा था, बहुत शरारत करता था ठीक है। जब मैं छोटा बच्चा था, हाँ तो मतलब ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा पैसे वैसे नहीं थे अपने फैमिली के पास। मेरे को अभी तक याद है, और ये सच्ची घटना है, तो इसलिए ज़्यादा मजाक वजाक नहीं उड़ाने का, ठीक है। मुझे अभी तक याद है बेटा, जब हम छोटे बच्चे थे तो हम जो टी शर्ट्स पहनते थे, वो क्या है, सदर बाज़ार में ना, हाँ एक ऐसे कार्ट होता है, वहाँ पे ऐसे टी शर्ट्स मिलती थी। आई स्टिल रिमेंबर, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा होता था, वो भैया बोलते थे, अंकल जी बोलते थे कि 100 रुपये की 3 टी शर्ट्स हैं। ऐसा क्या? हाँ सर सच्ची, हाँ बेटा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 100 रुपये की ऐसी 3 टी शर्ट्स मिलती थी, ओके। तो वही हम लेके आते थे, है ना। तो मेरे को भी बड़ा मस्त लगता था कि वाह 3 टी शर्ट्स आ गई, 3 टी शर्ट्स आ गई, हाँ जी 3 टी शर्ट्स आ गई। तो मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, ऑलराइट। अब क्या हुआ, क्यों ऐसा उस टाइम क्या होता है, क्योंकि उस टाइम पे ऑब्वियसली बात है ज़्यादा पैसे वैसे नहीं थे, ऑब्वियसली बात है सीए बन गए, फाइनेंशियल कंडीशन बेटर हो गया, ठीक है, थोड़े पैसे वैसे आ गए, है ना, बच्चों ने टीचिंग पसंद करी तो ठीक ठाक पैसे आ गए। अब क्या होता है, अब मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। तो अब क्या है, अब मेरी इनकम पहले से इंक्रीज हो गई है ना, टचवुड, मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही ना। सर इनकम इंक्रीज हो गई है, हाँ जी इनकम इंक्रीज हो गई है। आपको क्या लगता है, मैं अभी इन टी शर्ट्स की डिमांड ज़्यादा करूँगा या मैं इन टी शर्ट्स को छोड़कर, मतलब इन टी शर्ट्स की डिमांड अब मैं कम कर दूंगा और बाकी और बेटर टी शर्ट्स खरीदूंगा? मुझे बताओ फटाफट से एवरीबडी, आपको क्या लगता है, मैं इन टी शर्ट्स की डिमांड इंक्रीज करूंगा, अच्छा, या मैं इन टी शर्ट्स की डिमांड डिक्रीज करूंगा? एवरीबडी, सब बच्चों ने बोला सर अब आप थोड़ी ब्रांडेड टी शर्ट्स पहनोगे। ब्रांडेड तो मैं अभी भी बहुत कम पहनता हूँ, जैसे दिस इज नॉट ब्रांडेड टी शर्ट, बट ऑफकोर्स दिस इज एक्सपेंसिव ऐसे 400-500 रुपये का टी शर्ट है ठीक है ना। वो 100 रुपये का 3 था सर, ये 500-600 रुपये का है, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब क्या है कि सर इन गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो गई। तो मुझे बताओ ना, जब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, डिमांड कम हो गई, हाँ किसी बच्चे ने बोला कि लाइव स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में लाइक्स बहुत कम है, बड़े गंदे बच्चे हो तुम ठीक है। हाँ मैं बोलना भूल जाता हूँ, तो तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो ना, कर दिया करो यार, तो यूट्यूब बाकी बच्चों को दिखा देगा तो मेरा भला हो जाएगा। आज मैंने 500 की टी शर्ट पहनी है, कल 600 की पहन लूँगा ठीक है। मेरी बात सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनो, एग्जैक्टली मैंने क्या बोला, सुन लो। सर डिमांड कम हो गई, आपने तो कहा था कि जब इनकम बढ़ती है तो गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। सर यहाँ पे तो वो रूल अप्लाई नहीं हुआ, एग्जैक्टली वो रूल अप्लाई नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, सुन लो ध्यान से एवरीवन, इसका मतलब क्या है कि सर
इनकम ऑफ द कंज्यूमर वाला जो पॉइंट है कि इनकम बढ़ेगी तो आपके गुड्स की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, एक्चुअली पे ये डिपेंड करता है कि आप कौन से गुड्स की बात कर रहे हो। ओ सर दिस, हाँ जी, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गुड्स, एग्जैक्टली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गुड्स। बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही है। सर आपने बताया नहीं डिस्पोजेबल का मतलब क्या है। बेटा डिस्पोज करने का मतलब होता है कि वो पैसा जो अब डिस्पोज करने के लिए अवेलेबल है। सर सुन लो मेरी बात ध्यान से, डिस्पोज का मतलब हो गया खर्च करने के लिए अवेलेबल है। डिस्पोज का मतलब क्या हो गया, जो पैसा आपके पास, हाँ जी, खर्च करने के लिए अवेलेबल है। हाँ जी, मतलब आपने गवर्नमेंट को सारा टैक्स वैक्स दे दिया। जैसे पता है क्या होता है, मेरी बात सुनो ध्यान से, जैसे आपके पास कोई सैलरी, आप सीए बनोगे, हाँ, मान लो आपके पास महीने की स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए सैलरी आएगी। सर इतनी आती है, सबकी इतनी नहीं आती है, बस मान लो ऑन एवरेज 1 लाख रुपए तो आती है, ठीक है, इतनी आ जाएगी आपकी। 1 लाख रुपए मान लो सैलरी है, उसमें से ना गवर्नमेंट को टैक्स वैक्स भी पे करना पड़ता है। 1 लाख रुपए पूरे के पूरे आप खर्च नहीं कर पाते हो। तो डिस्पोजेबल का मतलब क्या हो गया कि सर आपने टैक्स वगैरह पे कर दिया, अब जो आपके पास इन हैंड जो पैसा है खर्च करने के लिए, डिस्पोज करने का मतलब क्या हो गया, खर्च करने के लिए जो है, तो मतलब आफ्टर टैक्स। तो जहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि डिस्पोजेबल इनकम मतलब वो इनकम जो टैक्स पे करने के बाद आपके पास अवेलेबल है, आप उसको जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। एग्जैक्टली आप बात समझ गए। हाँ जी, तो मैंने क्या बोला कि सर डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ गुड्स। सर अब कौन कौन से टाइप ऑफ गुड्स होते हैं, तो बेटा मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे। मेनली जो है, यस, मेन क्लासिफिकेशन होती है 2 टाइप ऑफ गुड्स की। अच्छा सर 2 टाइप ऑफ गुड्स की, एग्जैक्टली। पहला क्या होता है, पहला होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। सर नॉर्मल गुड्स का मतलब आप सबसे मैं पूछूं, आपको कल को, सुन लो मेरी बात ध्यान से, कल को जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आप क्या खरीदना चाहोगे। अभी आपके दिमाग में ऐसा कुछ होगा ना, क्या होगा कि जब पैसे आएंगे तो मैं ये लूँगा, पैसे आएंगे, जैसे भी कल किसी ने कहा था ना कि मैं डाइसन लूँगा, पैसे आएंगे तो आईफोन लूँगा, प्ले स्टेशन लूँगा, मैकबुक लूँगा, ये लूँगा। ज़रा मुझे बताना एक बार चैट सेक्शन में, जब आपके पास पैसे आएंगे तो आप क्या लोगे, बताओ ना। अच्छा किसी ने बोला आईफोन, प्ले स्टेशन, डिफेंडर लेंगे, ये BMW लेंगे, किसी ने बोला YSL की हील्स लेंगे मर्सिडीज, फोन, लैपटॉप, PC, घर लूँगा, क्या बात है, नाइकी के शूज़, BMW, ट्रिप्स पे जाएंगे, टेस्ला लेंगे, है ना, एप्पल के ये लेंगे, गिटार लेंगे, G-वैगन लेंगे, क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, आपके लिए 609 की टी-शर्ट लेंगे, पता नहीं, रेंज रोवर लेंगे, जो भी है। अब जितने भी आपने ये चीज़ें बोली है, सर जितने भी आपने चीज़ें बोली है, मज़े की बात क्या है, मज़े की बात है सारे के सारे नॉर्मल गुड्स में क्लासीफाई होती है। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ जी, सारी सर सारी की सारी नॉर्मल गुड्स में क्लासीफाई होगी। हाँ क्यों, नॉर्मल गुड्स की डेफिनेशन ही बहुत सिंपल सी है। सर नॉर्मल गुड्स मतलब वो गुड्स जिसकी डिमांड इंक्रीज होती है जब इनकम इंक्रीज होती है, कि जब लोगों की इनकम बढ़ती है, हाँ जी, और लोग वो गुड्स ज़्यादा खरीदते हैं, उन गुड्स को नॉर्मल गुड्स कहा गया। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर मान लो मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं क्या लूँगा, सर मैं कोई गाड़ी ले लूँगा, हाँ जी, मेरी इनकम बढ़ेगी तो हो सकता है मैं कोई फ़ोन ले लूँ। हाँ, ये सारे गुड्स नॉर्मल गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं। कि सर मेन डेफिनेशन ही क्या है, मेन डेफिनेशन ये है कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है ना, किसी ने बोला ब्रांडेड कपड़े लेंगे, एग्जैक्टली सर इनकम बढ़ती है और फिर गुड्स की डिमांड बढ़ती है, हाँ जी, तो इनकम इंक्रीज होने में, सर इनकम इंक्रीज होने पे जो गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, उन सारे गुड्स को नॉर्मल गुड्स कहते हैं। बेटा मैंने कल कहा था आपको कि नोट अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि बुक में सब कुछ ऑलरेडी होगा, है ना, राइट। अभी तो बेटर अपना कॉन्सेंट्रेशन अगर आप समझने में लगाओगे तो और बेटर होगा। कुछ बच्चों को जब मैं लिखता हूँ तो ही समझ में आता है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत लिख देता हूँ, नहीं तो हम बुक से भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर आओ फटाफट से, किसी ने बोला आपके साथ ट्रिप पे जाएंगे, पक्का बेटा पक्का, डन, याद रखना जिस बच्चे ने बोला, ठीक है। CA फाउंडेशन का एग्जाम देंगे, बढ़िया से मार्क्स आएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, अपन ट्रिप पे चलेंगे, ठीक है। मेरी बात सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, एग्जाम्पल मैं बहुत सारे ले सकता हूँ, बहुत सारे, कि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लो आपकी इनकम बढ़ती है, यस ठीक है, तो आप फर्नीचर लेने का सोचते हो। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि भाई एक बढ़िया सा सोफ़ा ले लेते हैं, है ना, एक और बढ़िया सा बेड ले लेते हैं, हाँ जी। हम गाड़ी लेने का सोचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेने का सोचते हैं, ऑटोमोबाइल्स का मतलब क्या हो गया, गाड़ी वाड़ी की बात हो रही है, एग्जैक्टली। तो जो भी ये सारे के सारे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सारे क्या हो गए, नॉर्मल गुड्स। तो सर नॉर्मल गुड्स, हाँ जी, का एग्जाम्पल क्या हो गया, इधर आओ,
नॉर्मल गुड्स का सिंपल सा एग्जांपल हो गया, और सिंपल सा मीनिंग हो गया कि सर जिसमें इनकम और डिमांड में डायरेक्ट रिश्ता होता है। अच्छा सर कैसा रिश्ता होता है? व्हेन देर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। दोबारा सुनो मेरी बात ध्यान से, व्हेन देर इज अ डायरेक्ट रिश्ता बिटवीन इनकम एंड डिमांड, सर वैसे वाले गुड्स को हम क्या बोल देते हैं? वैसे वाले गुड्स को नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ ना, जो मैंने ये बात करी टी शर्ट्स की, किसकी बात करी? टी शर्ट्स की बात करी है एग्जैक्टली, है ना। ऐसे बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं जब हमारे पास पैसे नहीं होते। जैसे मान लो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, क्या होता था, हाँ स्नीकर्स वगैरह तो बेटा हम पहनते वहनते थे ही नहीं, हमको पता भी नहीं होता था। तो जो जूते सस्ते मिलते थे वो जूते हम पहन लेते थे। तो मुझे अभी तक याद है कि एक जूता मैंने पहना हुआ जिसका एक्चुअली में नाम था क्या? एक्चुअली में नाम था एडिडास। सर सही में? हाँ जी, एक ब्रांड का नाम है क्या? एडिडास। हाँ जी सर, उसी की एक सस्ती कॉपी बनती है, एडिडास, और बहुत सस्ते जूते आते थे। क्या होता था उस टाइम पे? तो हम ये खरीदते थे, हाँ जी खरीदते थे। अब जब इनकम बढ़ गई है सर, अब हम ये नहीं खरीदते, इसकी डिमांड कम हो गई है, मतलब इनकम इंक्रीज हुई और ऐसे गुड्स की डिमांड कम हो गई। ऐसे गुड्स को बेटा क्या बोलते हैं? इंफीरियर गुड्स। सर क्या बोलते हैं? इंफीरियर का मतलब होता है बेकार क्वालिटी वाले। सर जो बहुत अच्छी क्वालिटी वाले नहीं होते। बात तो सही है। अगर मैं स्कूल की बात करूं, मुझे अभी तक याद है किसी ने बोला सर आप जो पहन लो वही ब्रांड है। थैंक यू बेटा। ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से गाइस, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। मुझे अभी तक याद है सर स्कूल में कौन सा पेन आप यूज़ करते थे, अब पता नहीं आता है या नहीं आता बेटा। एक ना नटराज का पेन आता था, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, या अभी आता है या पता नहीं किसी ने यूज़ किया या नहीं किया। किसका? नटराज का, हाँ। और वो पेन आता था 2 रुपये का। अच्छा, उसका भी हम पूरा डब्बा लेते थे तो और भी सस्ता पड़ता था। ठीक है सर, एक नटराज का रेड कलर का पेन आता था, उतना स्मूथ नहीं होता था वो, लेकिन वो 2 रुपये का पेन होता था और वो अच्छा पेन होता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी उसकी। आते हैं अभी भी बच्चे बोल रहे हैं। हाँ, अब क्या हुआ सर? अब क्या मेरे पास नटराज का पेन होगा? सर नहीं होगा। अब नटराज का पेन यूज़ नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि अब जब इनकम आ गई है, अब बेटर पेन यूज़ करते हैं, राइट। ठीक है, जो और बेटर पेन है, हाँ जी, अब उसको यूज़ करते हैं। तो ऐसे गुड्स कौन से होते हैं जिनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है? हम क्या लिख सकते हैं सर? जनरली ये क्या है? लो क्वालिटी गुड्स है। लो क्वालिटी, हाँ जी लो क्वालिटी गुड्स है। अगर मैं आपके किचन की बात करता हूँ तो ऐसे किचन में बहुत चीज़ें होती थी। मैं आपको बताऊं, जैसे मिल्क में, दूध में भी ऐसी बहुत कैटेगरी होती है। तो इकोनॉमिक्स ना आपके आसपास, मतलब जहाँ देखो इकोनॉमिक्स है, बस आपको नोटिस करना है। जैसे क्या होता है, मिल्क में आता है एक डबल टोन्ड मिल्क। अपने मम्मी या पापा से पूछना है, वो आपको बताएंगे सर डबल टोन्ड। हाँ, वो डबल टोन्ड मिल्क मतलब वो बहुत ही पतला होता है, मतलब उसमें ऐसे मलाई वलाई नहीं निकलती है। ठीक है, वो सस्ता आता है। ओके, ऐसे ऑयल में बहुत कैटेगरी है, घी में बहुत कैटेगरी है, राइट, कि सर सस्ता है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो हमने वो यूज़ किया है। अब जब थोड़े पैसे आ गए हैं तो अब हम क्या फुल क्रीम मिल्क यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली। अब बेटर घी यूज़ करते हैं, हाँ जी। ऐसे ही चावल में भी होता है, राइस में होता है कि छोटा दाना वाला राइस, सर छोटे टुकड़े वाला राइस, हाँ जी, जो सस्ता आता था। आई स्टिल रिमेंबर, कुछ 15-16 रुपये किलो, हाँ जी। अब बासमती वाला 50-60 रुपीज़ पर केजी वाला भी यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब बहुत सिंपल सा हो गया कि जो लो क्वालिटी गुड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, सर जब एग्जैक्टली इनकम इंक्रीज होती है तो ऐसे गुड्स की डिमांड एक्चुअली में डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब लोग नॉर्मल गुड्स पे शिफ्ट करेंगे ना। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप नॉर्मल गुड्स पे शिफ्ट करोगे, आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम कर दोगे। एब्सोल्युटली यस। तो यहाँ पे आपसे बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्या पूछते हैं? ये पूछते हैं कि बताओ ऐसे कौन से गुड्स हैं जिनमें इनकम और डिमांड में इनवर्स रिश्ता है। सर क्या है? इनकम और डिमांड में कैसा रिश्ता है? इनवर्स रिश्ता है। एब्सोल्युटली यस। आपको बात समझ में आई? एवरीबडी यस नो? तो इनवर्स रिश्ता क्या है सर? इंफीरियर गुड्स में होता है। एग्जैक्टली, बात तो ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया, एडिडास, एडिडास, एग्जैक्टली। आप और क्या एग्जाम्पल दिया सर? आपका डबल टोन्ड मिल्क। मतलब वो देखो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि किसी के लिए इंफीरियर गुड्स नॉर्मल भी हो सकते हैं, मतलब वो सब पे डिपेंड करता है।
सबका अपना अपना इनकम है, सबका अपना अपना पैसा है, एग्जैक्टली ठीक है। तो नॉर्मली जो डेफिनेशन है वो सिंपल सी है कि सर अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप कोशिश यही करते हो कि आप नॉर्मल गुड्स पे शिफ्ट हो जाओ, सिंपल सी बात है। तो आपका क्या हो गया, डबल टोन्ड मिल्क हो गया, डबल टोन जो भी है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। मेन यहाँ पे क्या है कि इसमें इनवर्स रिश्ता होता है। क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप, एग्जैक्टली समझ गए सर, बिल्कुल बिल्कुल समझ गए। एवरीबडी पहले मुझे फटाफट से बताओ, नॉर्मल को इन्फीरियर का ऑपोजिट सुपीरियर गुड्स। बेटा देखो जो चीज़ें बहुत सिंपल सी होती है ना उनको सिंपल रहने दो, कॉम्प्लिकेट मत करो। सुपीरियर गुड्स ये वाले गुड्स ना सिंपल, कि सर नॉर्मल गुड्स की डेफिनेशन क्या है कि जहाँ पे डायरेक्ट रिश्ता है बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इन्फीरियर गुड्स कौन से हैं, जिनमें इनवर्स रिश्ता है, बस, और कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसको, ठीक है। एवरीवन 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 क्या क्लियर है, जल्दी बताओ फटाफट से, क्या क्लियर है। यस आगे चल सकते हैं। अब मेरी बात सारे के सारे बच्चे सुनो बेटा, जो नॉर्मल गुड्स होते हैं उसकी भी ना आगे कैटेगरी होती है। मुझे बताओ, अब देखो यार मैं हर क्लास में ना ये बोल बोल के थक जाऊंगा और फिर मैं रिप्लाई नहीं करता तो आप बोलते हो सर आप रिप्लाई नहीं करते। क्या मैंने गिवन गुड्स की बात करी है, नहीं करूंगा, ऑब्वियसली बात है, जब सिलेबस में तो बात करेंगे, लेकिन अभी तो नहीं करी ना, आगे आएगा तो करेंगे। अभी मैंने आपको इन्फीरियर गुड्स पढ़ाया तो आप इन्फीरियर गुड्स पे रहो, गिवन गुड्स जब पढ़ना होगा तब पढ़ेंगे ना, बोलू इधर आओ। सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। सर नॉर्मल गुड्स की अगर हम बात करते हैं तो इसको मैं ना आगे और कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकता हूँ। अरे सॉरी सर कर सकते हैं, हाँ जी हम आगे और कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे एक बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं असेंशियल गुड्स। असेंशियल गुड्स का मतलब क्या हो गया, जैसे मुझे एक बात बताओ ठीक है, अरे बताओ ना। यस आपके किचन में, सुनो मेरी बात ध्यान से, किचन में जो ऑयल यूज़ होता है, कुकिंग ऑयल हो गया, सॉल्ट हो गया, नमक की बात कर रहा हूँ, शुगर हो गया, क्या ये सब कुकिंग के लिए असेंशियल है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। एवरीबडी ये सारे के सारे कुकिंग के लिए असेंशियल है, बात तो ठीक है ना। आपका एलपीजी सिलेंडर हो गया, आपके लिए सर आपके लिए पेन हो सकता है असेंशियल गुड्स। तो ऐसे बहुत सारे असेंशियल गुड्स होते हैं। असेंशियल का मतलब जो ज़रूरी है ना, आपके डे टू डे लाइफ के लिए ज़रूरी है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर इनकम बढ़ेगी तो सर असेंशियल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगा ज़रा मुझे बताना एवरीबडी। सर जो बेसिकली आपके डे टू डे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उस गुड्स की बात कर रहे हैं, उन गुड्स की बात कर रहे हैं, तो सर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या इफेक्ट आएगा? तो मेरी बात सुनो ध्यान से एवरीबडी। एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ सर, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो सर कोई भी बच्चे का नाम लेते हैं, ठीक है, रोहन का नाम लेते हैं। तो मान लो रोहन है सर, एक रोहन है, ठीक है सर, ठीक है ना। रोहन के घर में क्या हो रहा है, अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इनकम यस, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मिल्क। सर कौन सा मिल्क, कोई भी मिल्क ले लो, फुल क्रीम मिल्क, कोई भी, नॉर्मल गुड्स की बात हो रही है। सर यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से बच्चे मेरी बात सुनना, ठीक है। अभी क्या हो रहा है सर, मान लो हाँ इनकम कितनी है, इनकम मान लेते हैं 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। ओके। तो मिल्क कितना आ रहा है बेटा, मिल्क आ रहा है मान लेते हैं घर में 5 लीटर। सर इतना सारा, चलो 2 ले लो, यस। अब मान लो बेटा रोहन की इनकम, हाँ जी 5 टाइम्स, सर 5 टाइम्स इंक्रीज हो गई, ये सर कितनी हो गई, 5 लाख। तो मुझे बताओ अब क्या रोहन के घर पे हाँ मिल्क भी 5 टाइम्स ज़्यादा आएगा क्या? हेलो श्रद्धा बेटा आप खुद देखो आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स मैंने अलग अलग पढ़ाया, तो आप देखो ना आप क्या लिख रहे हो। सारे बच्चे मुझे फटाफट से बताओ, क्या सर क्या 10 टाइम्स आएगा? नहीं, लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अब रोहन की इनकम बढ़ रही है, अब रोहन के थोड़े से शौक बढ़ रहे हैं कि भाई मेरे को खीर बना के दो, मेरे को कस्टर्ड बना के दो। अब रोहन चाय ज़्यादा पी रहा है, कॉफ़ी ज़्यादा, ऐसा पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है सर। 1 टाइम की जगह 2 टाइम चाय पी रहे हैं, बात तो ठीक है ना। कभी कभी कस्टर्ड, खीर, ये सब चीज़ें बन रही है, हाँ ये बात भी ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो सर ऐसा हो सकता है क्या कि 2 लीटर की जगह 3 लीटर आ रहा हो? हाँ बिल्कुल सही बात है। सर क्या ये पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल है। सर 10 लीटर आ रहा हो, ये तो नहीं होगा, लेकिन क्या 3 लीटर आ रहा हो, ऐसा पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल। इनकम बढ़ गई है, ज़्यादा मिल्क कंज्यूम हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो एसेंशियल गुड्स होते हैं सर वो होते तो नॉर्मल गुड्स ही हैं, मतलब नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में ही आते हैं। किसकी कैटेगरी में?
नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में। और नॉर्मल गुड्स का मतलब क्या था सर? नॉर्मल गुड्स का मतलब है कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो यहां पे इनकम बढ़ रही है, हाँ जी, और डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। सर यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है। अगर घर में सॉल्ट यूज हो रहा है, हाँ, तो ऐसा थोड़ी है कि सब्जियों में नमक डबल डाल दोगे, नहीं। ऐसा हो सकता है कि सर ज़्यादा सब्जियां बने, हाँ जी, थोड़ा ज़्यादा सॉल्ट यूज़ हो, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तो सॉल्ट यूज़ नहीं होगा। सर शुगर जो है जानबूझ के बहुत ज़्यादा तो नहीं खाओगे, सर थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है। अब आप कंजूसी नहीं करोगे, सर हम कंजूसी नहीं करेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा, हाँ थोड़ी सी ज़्यादा शुगर यूज़ कर सकते हैं। मैंगो शेक पी रहे हैं, ये पी रहे हैं, शुगर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये थोड़ी कि सर चाय में 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच डाल दो, ये बात तो ठीक है। आप बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों ये हो गया, सॉरी, इसका मतलब ये हो गया, कहाँ था मैं, कि सर डिमांड बढ़ती है, हाँ, लेकिन जितने परसेंटेज से, जितने प्रोपोर्शन से आपकी इनकम बढ़ रही है, उतने प्रोपोर्शन से डिमांड थोड़ी बढ़ेगी। सर यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपको बोला हो कि भाई परसेंटेज चेंज इन इनकम, ध्यान से सुन लो, हाँ मेडिसिन बेटा क्या है, मेडिसिन का भी क्या है कि है तो एसेंशियल गुड्स ना, तो इसी में ही आएगा। कि ऐसा हो सकता है ना क्या कि अब क्या हो कि जो थोड़ी सी और बेटर ब्रांड वाली मेडिसिन है या जो भी है, अब हो सकता है मेडिसिन का डिमांड बिल्कुल भी चेंज ना हो, लेकिन पॉइंट बहुत सिंपल सा है कि सर जो एसेंशियल गुड्स होते हैं उसमें ये हो सकता है कि डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाए। अब लोग थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो फॉर एनी रीज़न, हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ सकती। असेंशियल गुड्स आप बहुत ज़्यादा यूज़ थोड़ी करोगे, एग्जैक्टली तो परसेंटेज चेंज इन इनकम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड। सर समझ गए? अब क्वेश्चन में ये आता है कि भाई आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी डिमांड बढ़ रही है, हाँ, लेकिन किंतु परंतु सर बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ रही। अच्छा, तो वो कौन से गुड्स होंगे बेटा? वो असेंशियल गुड्स होंगे। सर ये जो आपने लिखा है इसका मतलब क्या है कि इनकम आपकी, मान लो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम आपकी 500% से बढ़ी है ना, आपकी इनकम 500% से बढ़ी, लेकिन डिमांड आपकी उतने परसेंटेज से नहीं बढ़ती है। आप बात समझ गए कि जितने प्रोपोर्शन से, जितने परसेंटेज से इनकम बढ़ रही है, उतने परसेंटेज से आप डिमांड तो नहीं बढ़ाओगे। अगर इनकम आपकी 2 टाइम्स होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 टाइम्स आप सॉल्ट खाओगे, आप 2 टाइम्स शुगर खाओगे, एग्जैक्टली थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, वो आपके एसेंशियल गुड्स हो जाएंगे। एवरीबडी यस नो? हाँ, क्योंकि इनकम के बढ़ने पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, इसलिए नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में तो आएंगे। डेल्टा है ना, हाँ बेटा, ये ट्राइंगल को जो हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। आपने अगर मैथ्स में पढ़ा होगा ना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनकम बढ़ रही है, यस, तो डिमांड तो बढ़ेगी। इनकम बढ़ रही है तो सर डिमांड तो इंक्रीज हो रही है, हाँ, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल गुड्स में आ गया। अब नॉर्मल गुड्स की एक और कैटेगरी होती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी आती है कि जनरली आपके जो ये असेंशियल गुड्स होते हैं, हाँ, ये कौन से गुड्स होते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉर्मली क्या होते हैं? नॉन ड्यूरेबल। सर अब ये क्या होता है बताऊंगा बेटा। नॉर्मल गुड्स, ठीक है, सारे के सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। यश, हाँ जी बेटा, क्या हम वो पढ़ रहे हैं? हाँ, पिटने वाले काम कर रहा है। सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। नॉन ड्यूरेबल, अब मेरी बात सुनो, 2 टाइप के गुड्स होते हैं। एक क्या होता है? ड्यूरेबल। आपने एक बहुत बार सुना होगा ना, ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो। ड्यूरेबल का मतलब बार बार यूज़ करने वाले। जैसे ये माइक है, सर ये ड्यूरेबल गुड्स है। ओह ऐसा क्या? हाँ जी, इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। सर ये कैमरा जो नया लिया मैंने अभी, सर ड्यूरेबल गुड्स है। सर ये लाइट है, लैपटॉप है, ड्यूरेबल गुड्स जो बार बार यूज़ कर सकते हैं। नॉन ड्यूरेबल का मतलब होता है 1 टाइम यूज़। अच्छा, शुगर को आपने चाय में डाल दिया, वो शुगर खत्म ना जो चाय में डाल दिया उसको पी लिया, वो शुगर खत्म, जिसका 1 टाइम यूज़ होता है। तो आपको क्या बोला गया कि असेंशियल गुड्स जो होते हैं वो नॉर्मली कौन से गुड्स होते हैं? नॉन ड्यूरेबल होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन मेनली आपके क्या होते हैं? नॉन ड्यूरेबल। आप खुद सोचो, आपके किचन में या कुछ में वो सर क्या है? सर आपके सारे नॉन ड्यूरेबल है। मिल्क है, आपने चाय बनाई, हाँ, तो मिल्क वो खत्म हो गया ना भाई, नॉन ड्यूरेबल, 1 टाइम यूज़। अब चाय पी ली, उसको दोबारा कैसे यूज़ करेंगे सर उसको थोड़ी यूज़ कर सकते हैं। हाँ बात तो ठीक है। एवरीबडी ऐसा नो, आ जाओ फटाफट से हो। सर दूसरी कैटेगरी आपकी कौन सी होती है? दूसरी कैटेगरी होती है आपकी लग्जरी गुड्स।
सर दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है? लग्जरी गुड्स। ओए होए ओए होए सर, मैं भी उसके लिए नॉन ड्यूरेबल गुड्स था बेटा। ठीक है, यूट्यूब पे ये सब बातें नहीं करूँगा मैं, एप्लीकेशन पे करेंगे। ठीक है, दिल्ली के आसपास रहता हूँ तो ये सब बातें करेंगे एप्लीकेशन पे। नलायक की तरह फटाफट से आओ, ये सब बातें यहाँ पे यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एवरीवन 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 फटाफट से मेरी बात सुनेंगे। सर लग्जरी गुड्स की बात करेंगे। हाँ जी, लग्जरी गुड्स की बात करते हैं, चलो आओ। लग्जरी गुड्स का मतलब क्या होता है? देखो पहली बात तो क्या है, लग्जरी गुड्स सबके लिए अलग हो सकती है। सर सबके लिए अलग हो सकती है मतलब मेरे लिए जो लग्जरी है वो आपके लिए हो सकता है कि लग्जरी ना हो। जैसे मेरे लिए क्या है, मेरे लिए सर मान लो एक मान लेते हैं एसी लग्जरी है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सर मेरे लिए, हाँ जी सर वो जॉर्डन्स लग्जरी है। तो लग्जरी का मतलब क्या होता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर जब इनकम बढ़ती है ना, हाँ तो हमें वो खरीदने का मन करता है। BMW मेरे लिए लग्जरी है, प्ले स्टेशन मेरे लिए लग्जरी है। अच्छा ऐसा क्या? एग्जैक्टली बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या होता है, पहली बात तो इन गुड्स की डिमांड कब बढ़ती है? जब इनकम एक सर्टेन लेवल्स के बाद ज़्यादा हो जाती है। जैसे मैं आपको सिंपल सी बात समझाऊँ, जब आप CA बनोगे, जल्दी जल्दी बनो, है ना, इमेजिन करा करो आपके नाम के आगे CA, है ना, मज़ा आता है। जब आप CA बनोगे, ठीक है, जब सैलरी आएगी स्टार्टिंग में, तो ऐसा नहीं है ना कि स्टार्टिंग में ही आप बोलोगे भाई चलो आज तो भाई तेरा भाई थार लेके आएगा, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। है ना, चल भाई थार लेके आते हैं, चल भाई आईफोन लेके, ऐसा तो नहीं होगा। सर क्या होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मान लो अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो सर कुछ पैसे आप घर पे दोगे, कुछ पैसे और कहीं जाएंगे, कुछ पैसे इसमें जाएंगे, गाड़ी अगर नॉर्मल गाड़ी लोगे उसकी EMI, घर की EMI, तो ऐसे कई जगह जाएंगे। एग्जैक्टली है ना, तो सर ऐसे बहुत सारे पैसे तो नहीं बचेंगे आपके लग्जरी गुड्स के लिए, बात तो सही है। लेकिन अगर मान लो जब आप पैसे कमा रहे होगे महीने के 5 लाख रुपए, तब आप अपने सारे शौक पूरे करोगे, आप BMW लोगे, आप वो लोगे। तो इसका मतलब क्या है, लग्जरी गुड्स की जो डिमांड है, यस सर, वो लग्जरी गुड्स की डिमांड मैं एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम के बात करता हूँ। अच्छा जैसे मैं अपनी बात करूँ, हाँ तो मैं ये मानता हूँ कि मेरा इनकम अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा है कि मैं लग्जरी गुड्स की डिमांड करूँ कि भाई मैं BMW लूँ, अच्छा या सुनो, या मैं iPhone 17 Pro Max जो भी है मैं ये लूँ, ये लग्जरी गुड्स हो गए। बात तो सही है, बात तो सही है। तो वो मेरे क्या है, लग्जरी गुड्स है। जब मैंने सोचा हुआ है कि जब मेरा इनकम इतना होगा, मेरा सेविंग्स इतना होगा, मेरा इन्वेस्टमेंट इतना होगा, मैं तब लूँगा। तो लग्जरी गुड्स का मतलब क्या हो गया, इनका जो नॉर्मली डिमांड है सर, यस, वो इंक्रीज होता है। डिफेंडर मेरे को लेनी नहीं बेटा, डिफेंडर मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। ठीक है, डिमांड अराइजेस, अच्छा सर डिमांड अराइजेस बियॉन्ड सर्टेन लेवल ऑफ इनकम, बियॉन्ड यस सर्टेन लेवल ऑफ इनकम। ओके, सर्टेन लेवल ऑफ इनकम मतलब एक इनकम लेवल तक आप पहुंच जाते हो, उसके बाद इन गुड्स की डिमांड बढ़ती है। एग्जैक्टली ऐसा क्या, ऐसा ठीक है। अभी आपकी BMW की डिलीवरी कब है बेटा? देखो आप लोग कोर्स परचेज करोगे तो थोड़े पैसे आएंगे, फिर उसको हम सेव करेंगे, यस, तब जाके 2 4 5 साल के बाद सोचेंगे। जल्दी आओ, यस बेटा। मुझे बताओ माधविका, क्या मैंने सुपीरियर गुड्स जैसा वर्ड यूज़ किया है? नहीं ना, ठीक है सर। लग्जरी गुड्स का मतलब क्या हो गया कि इनकम बढ़ती है, यस, तो डिमांड बढ़ती है, तो डिमांड बढ़ती है, वो बात तो पक्की है ना सर। इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, इसलिए ये नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। हाँ, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ये बात तो सच है, ये बात तो सच है। एवरीबडी सुनो, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। जैसे मैंने आपको ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स की बात करी थी, आपको क्या लगता है लग्जरी गुड्स कौन से होंगे, ड्यूरेबल या फिर नॉन ड्यूरेबल? सारे बच्चे बताओ, जल्दी बताओ जल्दी, एवरीबडी। सर लग्जरी गुड्स आपके कौन से होंगे? एवरीवन एवरीवन एवरीवन। सैलरी कितनी है बेटा? सैलरी 20-25 हज़ार पे आती है साल महीने की ना। ठीक है, इधर आओ फटाफट से आओ। किसी बच्चे ने लिखा है, सबने बोला ड्यूरेबल गुड्स। हाँ बहुत बढ़िया, आप लग्जरी बाय करो या मत करो, स्टूडेंट्स के लिए तो आप लग्जरी ही हो। कितने अच्छे बच्चे। ठीक है, सारे बच्चे आओ। सर क्या है ड्यूरेबल गुड्स? हाँ क्यों? क्योंकि जैसे हमारे दिमाग में क्या आया सर, BMW, हमारे घर एक लग्जरी सा घर होगा, प्ले स्टेशन, ये वो है ना, ये सब चीज़ें, ये वो वाले गुड्स हैं जिनको आप बार बार यूज़ कर पाओगे।
सर हमारे दिमाग में क्या आया, देसी घी, नहीं ना ठीक है। हमारे दिमाग में क्या चीनी आई है, नहीं। शुगर आई है क्या, नहीं नहीं। सर क्या सॉल्ट आया, नहीं। कुछ ऐसा तो नहीं आया जो आपका नॉन ड्यूरेबल होता है। मेनली आपका क्या आया सर, मेनली आपका आया है क्या सर, मेनली यहाँ पे आया आपका ड्यूरेबल गुड्स। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने लिखा सर ये नॉर्मली क्या होते हैं, नॉर्मली ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। एग्जैक्टली सर समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। चलो जो इनकम वाला पॉइंट है एक बार फटाफट से रिकॉल करेंगे। हाँ जी फटाफट से रिकॉल करेंगे, जल्दी आओ जल्दी आओ। बेटा मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि बच्चे अच्छे से पढ़ लें ठीक है। सारे बच्चे फटाफट से आओ, फटाफट से आओ। सर हमने जो पॉइंट पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। इसका मतलब चलो 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 इधर आओ, फटाफट से आओ। सर डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि जब कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो गुड्स की डिमांड पे क्या इफेक्ट आता है। तो हमने पढ़ा कि भैया गुड्स कौन से हैं, हाँ ये देखना पड़ेगा। डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गुड्स। एक होते हैं नॉर्मल गुड्स, एक होते हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स का मतलब जो लो क्वालिटी गुड्स है। नॉर्मल गुड्स का मतलब है कि जनरली जब इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, ऐसे गुड्स को नॉर्मल गुड्स कहते हैं। इन्फीरियर जो लो क्वालिटी गुड्स है, इसमें क्या होता है, जब इनकम बढ़ती है तो इसकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि लोग जो है इन्फीरियर को ना खरीद के नॉर्मल गुड्स की तरफ जाते हैं। सिंपल। नॉर्मल गुड्स को आगे मैंने कैटेगराइज कर दिया, आपका असेंशियल गुड्स हो गया, आपका लग्जरी गुड्स हो गया। असेंशियल मतलब कि जो आपके डे टू डे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज आप कर नहीं सकते। इंक्रीज होती है ऑब्वियस सी बात है ना, डिक्रीज तो नहीं होगी, इंक्रीज ही होगी। तो क्या बोला, इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ती। जितने प्रोपोर्शन से आपकी इनकम बढ़ रही है उतने प्रोपोर्शन से आपकी डिमांड तो नहीं बढ़ रही है। और नॉर्मली आपके कौन से गुड्स होते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। दूसरा लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स की डिमांड सर एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम अर्न करने के बाद बढ़ती है। कि अगर मान लेते हैं कि अगर अभी हम 50,000 पे 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो हमारे दिमाग में क्या है कि अभी हम लग्जरी गुड्स पे खर्चा नहीं करते, है ना। अभी हम ऐसे बहुत ज़्यादा फालतू खर्चा नहीं करेंगे, जब 2, 3, 4, 5 लाख रुपए कमाएंगे तब सोचेंगे। तो एक इनकम लेवल अर्न करने के बाद लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ती है। हाँ, जब ऐसा हो जाता है ना कि असेंशियल गुड्स तो मैं आराम से बाय कर पा रहा हूँ, हाँ जी, अब मेरे पास पैसे बच रहे हैं, उन पैसे से मैं क्या कर सकता हूँ, लग्जरी गुड्स बाय कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या होता है, इनकम बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये नॉर्मली आपके ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। एग्जैक्टली। फटाफट से, असेंशियल मतलब नेसेसरी, हाँ ऐसा बोल सकते हो। एवरीवन, सारे के सारे बच्चे आओ बेटा, सारे बच्चे आओ और मुझे बताओ क्या है क्लियर है। हाँ जी, यहाँ तक पहले मुझे बताओ ये वाला पॉइंट क्लियर है। आप देख सकते हो कि बुक में बेटा हमने बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है और ज़्यादा अच्छे प्रेजेंटेशन से लिखा हुआ है, तो और मज़ा आएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ एवरीबडी यहाँ तक क्लियर है। हाँ नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, फटाफट से आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सर आ जाओ जल्दी आओ, क्लियर है, शाबाश। अब मैं आता हूँ सर किस पे, 6th पॉइंट पे। सर 6th पॉइंट भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एग्जैक्टली सर 6th पॉइंट हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कह रहा है गुड्स की डिमांड एक्चुअली में, और ये एक्चुअली में पता है ये है जो आज की डेट में हो रहा है। सही में मैं आपको बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताऊंगा। सर कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या है, प्राइस को लेके, अपनी इनकम को लेके, गुड्स की सप्लाई को लेके, उससे गुड्स की डिमांड चेंज हो रही है। हाँ सर कैसे, मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है, समझ में आएगा तो आप डेली लाइफ में इसको एक्सपीरियंस कर पाओगे। कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, ऐसा क्या, हाँ। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मान लो आप कस्टमर हो, है ना, बिल्कुल आप कस्टमर हो, बिल्कुल। क्या आपने बेटा अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आपने ऐसी इमेजेस देखी है, वीडियोस देखी है कि लोग पेट्रोल पंप पे, यस सर, ऐसे पूरा पेट्रोल लेकर जा रहे हैं ताकि अपने घर पे स्टॉक कर सके। सर ऐसे पूरा का पूरा ड्रम लेकर आए हुए हैं। आप क्या लेकर आए हुए हैं सर, ऐसे ड्रम लेकर आए हैं, ड्रम, हाँ जी, उसमें भरवा रहे हैं कि भाई पेट्रोल क्यों, क्योंकि बेटा कस्टमर ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बेटा हमने ऐसा कुछ नहीं किया, है ना, हम देश के अच्छे नागरिक हैं। सर क्यों, अगर मुझे एक बात बताओ, क्या आपको याद है कोविड का टाइम, मैं आपको बताऊं, मेरे पापा का ना एक ग्रोसरी शॉप है, मतलब पापा का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का शॉप है, रियलिटी बता रहा हूँ मैं, फ्रूट्स वेजिटेबल शॉप है। एग्जैक्टली, है ना, ठीक है। तो क्या है, मुझे कोविड का टाइम याद है। कोविड के टाइम पे क्या, जैसे ही मोदी जी ने बोला कि मित्रों ठीक है, आज रात 8 बजे से लॉकडाउन, ऐसा याद है आपको, हाँ,
बेटा आप मानोगे नहीं, अगले 5 से 10 मिनट के अंदर, 5 to 10 मिनट्स के अंदर ना क्या हुआ सर, पूरी दुकान कस्टमर से भर गई। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स ने एक्सपेक्ट किया, क्या एक्सपेक्ट किया कि फ्यूचर में अब गुड्स की सप्लाई नहीं आएगी सर, फ्रूट्स वेजिटेबल्स अब नहीं आएंगे क्योंकि लॉकडाउन लग रहा है। अच्छा सर, मतलब कस्टमर ने सप्लाई के अकॉर्डिंग कुछ एक्सपेक्टेशन करी है। बिल्कुल सही बात है सर, बात तो सही है, हाँ है ना। तो क्या है, कस्टमर ने एक्सपेक्ट किया कि भाई अब फ्यूचर में गुड्स कहाँ से आएंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स दाल रोटी चावल, हाँ लॉकडाउन लग गया, एक्सपेक्टेशन एब्सोल्युटली यस। ओके, फिर आते हैं सर क्या, फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पे, और ये जो है हाँ मैंने अपने दोस्तों के साथ बहुत देखा है, ठीक है सर। फोर्थ पॉइंट, हाँ जी फोर्थ पॉइंट, तो मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो। फिफ्थ पॉइंट है ना सर ये, बेटा सिक्स्थ है ना, फिफ्थ तो हमारा इनकम था ना, थर्ड पॉइंट था क्या ये? अच्छा सॉरी, अच्छा मैंने नंबरिंग गलत कर दी। अरे तुम भी यार, तुम ये सब पॉइंट मतलब तुम भी क्या, मैं क्या बोलूँ तुमको ठीक है, ये लो सॉरी सॉरी बेटा, माई मिस्टेक, हाँ माई एपोलॉजीज़। ये फोर्थ पॉइंट हो गया, ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। अब ठीक है, अब ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनो। हाँ मैं बताऊँ, यस बहुत ही ना रैशनली सोचना है, लॉजिकली सोचना है, लॉजिकली सोचना है, ठीक है। अगर आपको पता हो कि भाई अगले महीने आपके पास बहुत पैसे आने वाले हैं, मूवीज़ में मैंने बहुत देखा है, हाँ बहुत पैसे आने वाले हैं, बहुत पैसे आने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको पता हो कि भाई अब आपकी इनकम बढ़ने वाली है, आपको बोनस मिलने वाला है, तो आज आप कंजूसी करोगे या बेटा आप आज खुला खर्चा करोगे? अगर आपको पता हो कि नेक्स्ट मंथ आपकी इनकम बढ़ने वाली है, आपको पता हो आपको बोनस मिलने वाला है, बहुत पैसा आने वाला है, तो आज आप कम गुड्स खरीदोगे या ज़्यादा गुड्स खरीदोगे? ऑब्वियस सी बात है सर, ऑब्वियस सी बात है कि जब मुझे पता है हाँ जी कि फ्यूचर में मेरे पास बहुत पैसा आने वाला है, सबने क्या बोला कि सर खर्चा करेंगे खुला, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है कि कस्टमर जब एक्सपेक्ट करता है, अभी उसकी इनकम बढ़ी नहीं है सर, अभी इनकम बढ़ेगी, तो ये वाला पॉइंट है फोर्थ वाला, अभी कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है सर, मतलब फ्यूचर को लेके कुछ सोच रहा है वो, एग्जैक्टली सर बिल्कुल सही बात है। तो सर इन 3 पॉइंट्स को लेकर कस्टमर बहुत सोचता है, और ये 3 पॉइंट से गुड्स की डिमांड बहुत अफेक्ट होती है, बहुत अफेक्ट होती है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, आप बोल रहे हो सेव करोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं आपको अपनी बात बताऊँ, अगर मुझे ऐसा लग रहा होता है क्या कि नेक्स्ट मंथ सैलरी अच्छी खासी आएगी, नेक्स्ट मंथ हाँ जी मेरे पास पैसे आएंगे, तो आज अगर मान लो मुझे किसी ट्रिप पे जाना है, आज मेरे को शॉपिंग पे जाना है, तो मैं कंजूसी नहीं करता हूँ। ये एक लॉजिकल दिमाग इस तरीके से काम करता है, क्योंकि पता है कि पैसे आने वाले हैं। तो जब पता होता है कि पैसे आने वाले हैं तो आप कंजूसी क्यों करोगे? आप मुझे बताओ सर, जब पता है कि पैसे आने वाले हैं तो आप कंजूसी क्यों करोगे? एग्जैक्टली तो आप अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकते हो, हाँ जी कर सकते हो। आप गुड्स की डिमांड ज़्यादा कर सकते हो, हाँ जी कर सकते हैं। तो मेरी बात सारे के सारे बच्चे सुनो, यहाँ पे हम एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा सर। एक छोटा सा टेबल, छोटा सा किसी ने बोला सर लेकिन मैं तो बढ़िया हूं भाई तू पिटेगा और पिटवाएगा, ठीक है। हाँ मैंने कुछ नहीं बोला है, पहले बता रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों बोला है। मेरा ऐसा कोई माइंडसेट नहीं है कि बढ़िया कंजूस होते हैं। हाँ वो खुद बोल रहा है, देखो वो इंसान खुद बोल रहा है मैं तो बढ़िया हूँ, तो क्या इसका मतलब ये है कि बढ़िया कंजूस होते हैं? ना मैंने नहीं बोला, हाँ वो बोल रहा है, देख लो आप, ठीक है। सर यहाँ हमने क्या लिखा? एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन, हाँ जी ठीक है, कह रहा मैं तो बढ़िया हूँ राइट। यहाँ लिखा हमने क्या? इफेक्ट ऑन डिमांड। सर लिखने की ज़रूरत है? आपकी मर्जी है बेटा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। हाँ मैं कौन हूँ बेटा? मैं पंजाबी हूँ। हम कंजूसी वंजूसी नहीं करते, हमारे पास होते ही नहीं है ठीक है। सारे बच्चे फटाफट से आओ, यस आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहला प्राइस का एक्सपेक्टेशन। हाँ जैसे मैं आपसे पूछूंगा बेटा, बहुत ही लॉजिकल पॉइंट्स है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। मुझे एक बात बताओ, अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में, हाँ जैसे आपको पता है, सुनो मेरी बात ध्यान से गाइस, ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। आपने कभी अमेजोन या मिंत्रा ओपन किया है? हाँ सर किया है। उसमें क्या लिखा होता है? उसमें लिखा होता है ना कि प्राइस हाइक इन 2 days, कि 2 दिन बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। अभी जो प्राइस चल रहा है वो सिर्फ कब के लिए है? सिर्फ 31 मार्च तक के लिए है, कुछ भी है। जैसे मैं अपने कोर्स की बात करूँ क्या ठीक है,
अरे मैं अपने कोर्स की बात करूँ, हाँ मैं अपने कोर्स की बात करता हूँ, चलो आपको मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। हमारा कोर्स का क्या था सर, डिस्काउंट चला था, बिल्कुल चला था। उसमें क्या था, उसमें ये था कि 31 मार्च तक, यस सर, अर्ली बर्ड डिस्काउंट, कोर्स का प्राइस है 15,500, करेक्ट है। हमने क्या बोला कि भैया 31 मार्च के बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा, हाँ जी बढ़ जाएगा। इसका प्राइस जो है बढ़ क्या जाएगा, नॉर्मली हमेशा से हमारा कोर्स का प्राइस कितना रहा, 16,000। 31 मार्च तक हमने प्राइस कम किया था। तो मुझे एक बात बताओ, कस्टमर को पता है, कस्टमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है। अमेजॉन मिंत्रा पे आपको दिख रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है। अभी आज जैसे आजकल वॉर चल रहा है, तो आपको लग रहा है कि फ्यूचर में पेट्रोल का प्राइस बढ़ने वाला है, बोलो हाँ या ना। एवरीबडी ये सुनो, फ्यूचर में पेट्रोल का प्राइस बढ़ने वाला है, हाँ जी सर फ्यूचर में पेट्रोल का प्राइस बढ़ने वाला है। आप बेटा आज क्या करोगे, आप उस गुड्स की डिमांड ज़्यादा करोगे या कम करोगे। अगर आपको लग रहा है किसी एक चीज़ का प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाएगा, तो बेटा हम आज ज़्यादा खरीदेंगे, बोलो हाँ या ना। आपको लग रहा है एलपीजी सिलेंडर फ्यूचर में और महंगा हो जाएगा, पेट्रोल और महंगा हो जाएगा, सर प्याज टमाटर और महंगे हो जाएंगे, तो क्या हम आज ज़्यादा खरीदेंगे। हाँ, माइंड इट, याद रखो, आज प्राइस चेंज नहीं हुआ, कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है। सर कस्टमर क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में, हाँ जी, प्राइस बढ़ेगा। सर कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा। तो अगर कस्टमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, हाँ जी, तो बेटा आज वो क्या करेगा, इफेक्ट ऑन, यहां लिखो करंट डिमांड। आज की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा बेटा, आज वो डिमांड ज़्यादा करेगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं वेट क्यों करूं कि भाई फ्यूचर में महंगा होगा तब लूंगा, नहीं, तो आज मैं ज़्यादा बाय कर लूंगा। इसलिए पेट्रोल पंप पे लाइन लग गई थी, हाँ जी, इसलिए कोविड के टाइम पे मेरी दुकान भर गई थी। एग्जैक्टली सर, बात तो सही है, एवरीबडी सुनो। और अगर मान लो आपको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगा, डिक्रीज, सर ऐसे कैसे होता है, मैं आपको बताऊं, मैं सच्ची सच्ची बात बताता हूँ आपको, मतलब एकदम मस्त। मुझे पता है क्या, अगर मुझे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना है तो मुझे पता है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे सेल लगता है। अरे बोलो हाँ या ना। सर क्या लगता है, बिग बिलियन डे से वो अक्टूबर दिवाली के टाइम पे लगता है ना, उसके बाद वो सब चीज़ें लगती है, वो अमेजोन ग्रेट इंडिया फेस्टिवल। आपको पता है या नहीं पता, मुझे फटाफट से बताओ। पता है सर, उस टाइम पे वो सेल वेल लगता है, तो मेरे को पता है कि उस टाइम पे, यस सर, अगर मान लो मुझे क्या लेनी है, मुझे वो बड़ी वाली लाइट लेनी है अपने लिए ना। अभी मुझे लगता है कि मेरे कमरे में थोड़ी सी लाइट्स कम है, ठीक है, अगर मेरे को वो बड़ी वाली लाइट लेनी है, 15 अगस्त की सेल वगैरह होती है, तो मुझे पता है, क्या पता है कि भाई उस टाइम पे, मतलब फ्यूचर में इनके प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो अगर मुझे पता है कि फ्यूचर में, एवरीबडी सुनो, फ्यूचर में इनके प्राइसेस कम हो जाएंगे, तो बेटा आज मैं नहीं खरीदूंगा ना। आज मैं क्या करूंगा, आज मैं गुड्स की डिमांड, एवरीबडी फटाफट से मुझे बताओ, डिक्रीज कर दूंगा। एग्जैक्टली अगर कस्टमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है, कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में टीवी का प्राइस कम हो जाएगा, फ्यूचर में आईफोन का प्राइस कम हो जाएगा, फ्यूचर में लैपटॉप का प्राइस कम हो जाएगा, तो बेटा आज वो लैपटॉप कम डिमांड करेगा, आज वो फ़ोन कम खरीदेगा, आज वो टीवी कम खरीदेगा। एग्जैक्टली क्योंकि जब फ्यूचर में प्राइस कम होगा तो फ्यूचर में लूँगा। हमें क्या पढ़ना है, करंट डिमांड। तो करंट डिमांड तो डिक्रीज हो जाएगी। एग्जैक्टली मुझे सारे बच्चे पर फटाफट से बताओ, पहला पॉइंट सबको क्लियर है कि अगर कस्टमर प्राइस के लिए कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, प्राइस को लेके उसके कुछ एक्सपेक्टेशन है, तो करंट डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली बेटा मैं अगर इनकम की बात करता हूँ, और इनकम का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 4 बजे खत्म हो जाएगी, हाँ बेटा 4 बजे हम क्लास कवर कर देंगे। फटाफट से आओ, इनकम की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, इनकम की। इनकम में बेटा कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ उस तरीके से समझना, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्या बोला, आपको मैंने सबसे पहले ये बोला कि अगर मुझे ऐसा लगता है पर सर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी ना, बस इसलिए मेरे को लगता है कि बच्चे सुनते नहीं है ना क्लास में ढंग से। मैं इन्हें क्या बोला, सुन लो, डाउट आया है, आई नो रेलेवेंट डाउट है, रेलेवेंट डाउट इसलिए क्योंकि आपने क्लास ढंग से सुनी नहीं। मेरी बात सुनो ध्यान से। बच्चे का डाउट ये है, सर कंफ्यूज हो गए हम, प्राइस जब डिक्रीज होता है तो डिमांड तो बढ़ती है। बेटा आज के प्राइस की बात ही नहीं कर रहे हम। अभी हमने क्या डिस्कस किया एवरीबडी, हमने डिस्कस किया कि भाई कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइस कम होगा तो फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी। आई एग्री सर, फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी, मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूं, हाँ जी।
हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इफेक्ट ऑन दी करेंट डिमांड। आज का डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा। तो अगर कस्टमर सोच रहा है, मैंने आपको इतने बढ़िया बढ़िया एग्जांपल भी दिए, अब वो सोचो, ठीक है। अगर कस्टमर सोच रहा है कि फ्यूचर में आईफोन का प्राइस कम हो जाएगा, तो बेटा आज कस्टमर आईफोन की डिमांड कम करेंगे ना, वो वेट करेंगे फ्यूचर का। एग्जैक्टली तो आज उसकी डिमांड, हमें क्या पढ़ना है, आज की डिमांड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इधर आओ फटाफट से। सर अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे इनकम की। हाँ जी, इनकम की। अगर आपको लग रहा है, मतलब कस्टमर को लग रहा है, और मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसको थोड़ा और ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें आप गलतियाँ करते हो, मुझे पता है आप गलती करते हो, ठीक है। इनकम की बात करेंगे, इनकम की बात करेंगे। तो अगर कस्टमर को लगता है कि फ्यूचर में उसकी इनकम बढ़ने वाली है, एवरीबडी, हाँ जी सुन लो मेरी बात ध्यान से, ठीक है, एवरीवन, कि आपको लगता है कि फ्यूचर में इनकम बढ़ने वाली है, तो आज आप ज़्यादा खरीदोगे या कम खरीदोगे, जल्दी बताओ। एवरीवन फटाफट से बोलो, एवरीवन फटाफट से बोलो। अगर फ्यूचर में इनकम बढ़ने वाली है, तो अगर मुझे पता होता है ना कि अगले हफ्ते मेरे पास पैसे आने वाले हैं, अगले हफ्ते मेरी सैलरी आने वाली है, अगले हफ्ते मेरा बोनस आने वाला है, मेरा इंक्रीमेंट होने वाला है, लॉटरी लगने वाली है, कुछ भी, अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में, देखो किसी बच्चे ने क्या बोला, लेस, इसलिए मैंने इसको मार्क करवाया है, क्योंकि बच्चे इसको समझते नहीं है, प्रैक्टिकली सोचना है। अभी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अभी आपकी इनकम है नहीं, है ना, तो अभी आप इस पॉइंट से रिलेट कम कर पाते हो, लेकिन मैं जैसे बोल रहा हूँ वो वैसे समझना। और ये पॉइंट बिल्कुल सच है, ऐसा होता है कि जब मुझे लग रहा होता है ना कि अगले हफ्ते इनकम बढ़ने वाली है, अगले हफ्ते पैसे आने वाले हैं, तो बेटा आज मैं कंजूसी नहीं करता। जब मुझे पता ही है कि पैसे आने वाले हैं, तो खुल के खर्च करो ना। आप बात समझ रहे हो कि अगर कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है कि अगले हफ्ते बोनस आएगा, उसको लग रहा है कि अगले हफ्ते मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मेरी सैलरी बढ़ने वाली है, तो बेटा वो खुला खर्चा करता है। मतलब अगर कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी इनकम, हाँ जी बेटा, अब ये सुनो मेरी बात ध्यान से। अब डाउट क्या आया, सर नहीं बढ़ी तो, हम ये थोड़ी है पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। मैं तो सिंपल सा पॉइंट कि कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में, ऑब्वियस ही बात है, ये स्पेकुलेशन थोड़ी है कि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है तो कुछ तो रीज़न से एक्सपेक्ट कर रहा होगा ना ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, उसको लग रहा होगा कि उसका प्रमोशन होने वाला है। हाँ ठीक है, अब हम यहाँ पे ये थोड़ी पढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ी तो सर वो क्या करेगा, वो तो छोड़ो, बात की बात है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आज की डेट की बात करते हैं। आज अगर कस्टमर को लग रहा है कि भाई मेरी फ्यूचर में सैलरी बढ़ने वाली है, तो बेटा आज वो आईफोन खरीद लेगा, हाँ वो खरीद लेगा। ऐसा क्या, हाँ जी बिल्कुल सही। तो अगर उसको लगता है कि इनकम इंक्रीज होने वाली है, यस सर, तो डिमांड क्या कर लेता है, वो आज की डिमांड ज़्यादा करता है। हाँ जी सर, फुल खर्चा करूंगा मैं, तो वही तो मैं भी बेटा, अगर मुझे लग रहा है कि मेरी इनकम बढ़ने वाली है ना, अगर मेरे को लगता है कि बीबी सर मेरी इनकम बढ़ा देंगे ठीक है, तो मैं खुला खर्चा करूंगा, हाँ आपको पार्टी दे दूंगा। अरे आप सबको बेटा, आप सबको पिज्ज़ा पार्टी, सब अपना एड्रेस दो, सबके घर में मैं चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा डिलीवर करवाने वाला हूँ, खुला खर्चा, पार्टी करेंगे, गोवा चलेंगे। आप बात समझ रहे हो, हाँ या ना, ठीक है ओके। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी इनकम बढ़ने वाली है, लेकिन मेरी बात सुनो, अगर कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी इनकम कम होने वाली है, सर ऐसे कैसे, बेटा आज की सिचुएशन बड़ी ख़राब है, आज की सिचुएशन बहुत ख़राब है, बहुत सारे लोग की जॉब जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से भी जा रही है, स्किल्स अपग्रेड नहीं कर रहे हैं लोग, जो भी है। अगर आपको लगता है कि भैया आपकी सैलरी कम होने वाली है, आपको लगता है आपकी इनकम कम होने वाली है, रीज़न कुछ भी हो सकता है ना, तो फिर आप क्या करोगे, आज आप पैसे सेव करोगे ना, या आप क्या सोचोगे, अरे बाढ़ में जाए ठीक है ना, खर्च करो। नहीं, जब आपको लग रहा है कि आपकी इनकम कम होने वाली है, आपको लग रहा है कि पैसे कम आएंगे, तो बेटा आज आप गुड्स की डिमांड कम कर दोगे। एवरीबडी ऐसा नो, सर हम क्या कर देंगे, हम गुड्स की डिमांड कम कर देंगे, एग्जैक्टली तो मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सिंपल सी बात है। तो आपको बस इस तरीके से सोचना है कि अगर मुझे लगता है कि मेरी फ्यूचर में इनकम बढ़ेगी, तो आज मैं कंजूसी नहीं करता, आज मैं गुड्स की डिमांड बढ़ाता हूँ, है ना, आज मैं ज़्यादा गुड्स कंज्यूम करता हूँ, एब्सोल्युटली यस, राइट। तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि इनकम बढ़ने वाली है, अगर इनकम बढ़ने वाली है तो गुड्स की डिमांड ज़्यादा, ठीक है। और अगर मुझे लगता है कि मेरी फ्यूचर में इनकम कम होने वाली है, अरे बाबा सैलरी कम आएगी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले से ही पैसे सेव करूँगा ना भाई, फ्यूचर में पैसे कम आने वाले हैं, हाँ तो गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, एब्सोल्युटली यस, ठीक है। हाँ जी बेटा, जितने बार मैं चीज़ों को रिपीट करता हूँ ना, वो मुझे पता है, राइट। उसके बाद अगर कोई बच्चा बोलते एक बार और समझा दो, तो इसका मतलब आपने क्लास में नहीं समझा है। फटाफट से मुझे बताओ जल्दी से,
क्या सबको समझ में आया है? जल्दी बोलेंगे। हाँ जी विकास, थैंक यू सो मच बेटा। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, हाँ जी फटाफट से आओ। यस सर, एक लास्ट थर्ड पॉइंट और पढ़ते हैं, हाँ फिर मैं क्लास को रैप अप कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। थर्ड, कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है गुड्स की सप्लाई को लेके, सप्लाई अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी सर मतलब अगेन प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा बेटा, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल। क्या आपने कभी ऐसा देखा है, आप अमेजोन ओपन करो, फ्लिपकार्ट ओपन करो, मिंत्रा ओपन करो, ब्लिंकिट वगैरह, ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट, कभी ऐसा लिखा हुआ देखा? लास्ट 1 आइटम लेफ्ट, ओनली 10 आइटम्स लेफ्ट। क्या आपने कभी ऐसा लिखा हुआ देखा है? सच्ची सच्ची बताओ, ऐसा लिखा होता है? बिल्कुल लिखा होता है, लास्ट 10 पीसेस। या इनफैक्ट आपने कभी ऐसा देखा हो, कोई अपना मान लो कोई कोर्स बेच रहा है तो वो क्या बोलते हैं, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, लास्ट 10 सीट्स अवेलेबल, आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, ऐसा करते हैं ना? हाँ जी ऐसा करते हैं, लिमिटेड सीट्स है बस, बिल्कुल सही बात है। करते हैं कि नहीं करते? क्यों? क्योंकि सर वो चाहते हैं कि आप ऐसा फील करो कि फ्यूचर में इसकी सप्लाई खत्म हो जाएगी। जब मुझे एक बात बताओ, मुझे बताओ, और ये मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा ग्रॉसरी का नॉलेज है। तो पता क्या होता है एक ऐसा टाइम आता है जब ये आपकी जो ग्रॉसरीज है वो बहुत महंगी हो जाती है सर। मतलब प्याज 80 रुपये किलो, टमाटो 100 रुपये किलो। सच बता रहा हूँ, अपने पेरेंट्स से पूछना सर, जब बारिश अच्छी नहीं होती है या कुछ भी होता है तो क्या हो रहा है सर, पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं, पेरेंट्स को ये पता होता है कि भैया इस बार बारिश अच्छी नहीं हुई है, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है। हाँ जी उनको पता होता है, सब्जी वाले भैया उनको बता देते हैं कि आंटी जी, मैडम जी, प्याज टमाटर महंगे होने वाले हैं, सप्लाई कम होने वाली है। एग्जैक्टली। तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो, सुन लो मेरी बात ध्यान से, मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, लॉकडाउन एग्जांपल भी, हाँ इसमें आप लॉकडाउन वाला एग्जांपल भी दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। अमेजॉन महिंद्रा वाला बेस्ट एग्जांपल है कि जब आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि सर फ्यूचर में सप्लाई क्या होने वाली है, डिक्रीज। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको लग रहा है किसी चीज़ की सप्लाई फ्यूचर में कम हो जाएगी, जैसे आप अभी भी देख सकते हो, ये वाला एग्जांपल ले लो, कौन सा, कि सर अभी आपका जो वॉर चल रहा है ईरान इजराइल में, अब आपको पता है कि वहाँ पे पेट्रोलियम जो आपका ऑयल है, आपको ऐसा लग रहा है ना कि भाई फ्यूचर में ऑयल की सप्लाई कम हो जाएगी। मोदी जी ने खुद बोला, संसद में बोला, हाँ पार्लियामेंट में बोला है कि भैया तैयार रहो। एग्जैक्टली। तो मुझे बताओ, क्या सबको ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि फ्यूचर में, अभी तो ऐसा नहीं है लेकिन फ्यूचर में पॉसिबल है कि सर पेट्रोल की सप्लाई कम हो जाए? हाँ, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में पेट्रोल की सप्लाई कम हो जाएगी तो ज़रा थिंक अबाउट इट, एज अ कंज्यूमर आप क्या करोगे? लोग क्या कर रहे हैं? लोग यही तो कर रहे हैं, आज ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करके अपने पास रख रहे हैं। बोलो हाँ या ना सर, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास स्टॉक कर रहे हैं। अगर मुझे पता हो कि अगले हफ्ते प्याज 100 रुपये किलो हो जाएंगे तो मैं आज 10 केजी प्याज स्टोर करके रख लूँगा। एग्जैक्टली। इसका मतलब क्या है कि अगर कस्टमर ये एक्सपेक्ट करता है, सर हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हाँ जी राइट, अगर मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में किसी भी चीज़ की सप्लाई कम हो जाएगी तो बेटा क्या मैं आज उसकी डिमांड ज़्यादा करूँगा? बात तो सही है। क्या बात समझ में आती है सर? एब्सोल्युटली यस। हाँ, और अगर मुझे लग रहा हो कि इसकी तो बहुत सप्लाई होने वाली है फ्यूचर में, सर ये तो बहुत खूब अवेलेबल होगा, सर फ्यूचर में इसकी सप्लाई बढ़ने वाली है, हाँ फ्यूचर में इसकी सप्लाई बढ़ने वाली है सर। जैसे मान लो बहुत सारी कंपनीज अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एस्टैब्लिश कर रही है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आपको लग रहा है कि फ्यूचर में और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएगी, हाँ जी ऐसा पॉसिबल है, हाँ जी मान लेते हैं कि भाई फ्यूचर में और चीज़ें आएंगी और सप्लाई बढ़ेगी। तो मुझे क्या लगता है कि चलो भाई, जब ज़्यादा सप्लाई होगी, ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तो फिर फ्यूचर में देखेंगे, फ्यूचर में खरीदेंगे। एग्जैक्टली। अगर मुझे ऐसा लग रहा होता है ना, इसका पता है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्या बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैंगोज। सर आम का जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ, क्या बताता हूँ कि भाई अभी जो आम आ रहे हैं, अभी उसकी सप्लाई कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि आम कब आते हैं? आम आते हैं बेटा मई जून जुलाई में, एग्जैक्टली राइट, मेन जो मैंगो का सीज़न होता है। तो मुझे पता है, क्या पता है कि मई जून जुलाई में खूब आम आएंगे, सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस भी ऑटोमेटिकली कम होगा, क्वालिटी भी बेटर होगी, ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। एग्जैक्टली। तो क्या होता है, आज मैं ज़्यादा आम नहीं खा रहा, आज क्योंकि सप्लाई कम है, महंगा भी आ रहा है। एग्जैक्टली। तो क्या होता है, अगर मुझे लग रहा है किसी चीज़ की सप्लाई फ्यूचर में बढ़ने वाली है, सर किसी चीज़ की सप्लाई फ्यूचर में बढ़ने वाली है, तो आज लोग उसकी ज़्यादा डिमांड नहीं करते हैं, फ्यूचर में करेंगे, सिंपल सी बात है। वाह,
बेटा पॉइंट बहुत सिंपल से थे, लेकिन मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको याद रहे। एवरीबडी ऐसे नो, 1 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूँ। जो स्क्रीन पे मैंने लिखा है ये पूरी की पूरी टेबल, इसको देखो और मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ कि पूरा का पूरा क्लियर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सारे बच्चे फटाफट से बताओ। CUET बेटा, CUET मैं अब नहीं पढ़ाता हूँ, सॉरी। अच्छे से समझ में आ गया एवरीबडी? क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अगर मैं संडे को बैच परचेज करूँगा बेटा, वो आपकी मर्जी है। आप सही देखो, जितना जल्दी आप बैच परचेज करोगे उतना जल्दी आपके पास बुक्स आएंगे ना, क्योंकि फिर डिस्पैच उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, सबको क्लियर है? यस, आज के लिए इतना ही करें, कल आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। एवरीबडी सेट है सब? पूरा का पूरा क्लियर है? वेरी गुड। कितनी तारीफ करूं आपकी। क्यूट क्यूट बच्चे। एवरीबडी एवरीबडी यस, ठीक है ठीक है। अभी आप आराम से, हाँ, टेक अ 15-20 मिनट्स ब्रेक। क्यों? क्योंकि लॉ की क्लास है ना। अर्जुन सर मैंने बहुत बच्चों से सुना कल कि क्या मज़ा आया कल लॉ की क्लास में, राइट एवरीबडी? अच्छा, एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप बेटा आप करते नहीं हो ये सब। जब क्लास ख़त्म हो जाए, एक तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। दूसरा, जब क्लास ख़त्म होते हैं तो उसके बाद नीचे कमेंट करके जाओ ना कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि बाकी बच्चे भी उसको देखें, राइट? आपके लेक्चर में बोर नहीं होते, है ना? थैंक यू बेटा, मैं भी नहीं होता। चलो ओके गाइस, कल मिलते हैं आपसे सुबह 8 बजे अकाउंट्स की क्लास में। जर्नल एंट्री स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें भी और मज़ा आने वाला है, और इस चैप्टर को भी अब थोड़ा और आगे लेके जाएंगे, है ना? बेसिक्स हमारे बन चुके हैं इसमें, हाँ, इसको थोड़ा और आगे लेके जाएंगे। आपका होमवर्क अगेन बहुत सिंपल है कि जितना मैंने आपको पढ़ाया उसको रिवाइज करना है। मैं विदिन हाफ एन आवर आज की क्लास की रिकॉर्डिंग और आज के नोट्स वगैरह मैं आपके एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा। बाय एवरीबडी, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया, आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, राइट? आपसे मिलेंगे अब कल की क्लास में। बाकी लॉ की क्लास है, फ्रेश हो जाओ। फिर उसके बाद 4:15, राइट, 4:15 अर्जुन सर आएंगे, मस्त लॉ पढ़ाएंगे, राइट? बाय एवरीबडी, बाय बाय।